शादी वैसे आया मैं, आप मेरे कपड़ों से समझ सकते हैं कि, और अंकिता मैम ने भी इसीलिए छुट्टी दी है, तो आप ऐसा मत समझना हम लोग पंक्चुअल नहीं, 2-4 कमेंट आ जाएगा वरना यू आर नॉट पंक्चुअल ऑल दैट, वो सब मत करना भाई। मैं लेक्चर ले रहा हूँ आज, बहुत बड़ी बात है, बहुत डांट सुन के आए घर वालों की। एनीवेज गाइस, सो आई एम हियर टू गिव यू ज्ञान ऑन दिस चैप्टर। आज वापस से स्टार्ट करेंगे। 4 ब्रॉड स्ट्रैटेजीज हमारे पास है, स्टेबिलिटी, ग्रोथ, रिट्रेंचमेंट, कॉम्बिनेशन। आप सभी लोग जानते हैं कल स्टेबिलिटी और एक्सपेंशन हमने देख लिया, और अभी हम लोग है कहां पे, एक्सपेंशन पर हम लोग जा रहे हैं, और एक्सपेंशन के कुछ बच्चे हमारे पास में है। कल भी हमने जिसका जिक्र किया था, इंटेंसिफिकेशन, डाइवर्सिफिकेशन, मर्जर अलायंस, मर्जर अलायंस याद रखना, बोलेंगे इंटेंसिफिकेशन, डाइवर्सिफिकेशन, मर्जर अलायंस। आप बोल नहीं रहे भाई, अंदर से लाओ, अंदर से लाओ, और जितना जितना खुल के पढ़ोगे, डरना थोड़ी ना किसके बाप से। ओके गाइस, कम ऑन एवरीबॉडी, इंटेंसिफिकेशन, डाइवर्सिफिकेशन, मर्जर अलायंस। मजा नहीं आया यार। मैं एक बार आपको उसका ताल देता हूं, फिर आप वैसे बोलना है, और जितनी पावर है अंदर से लाओ, नीचे से, राइट? ओके एवरीवन, कम ऑन। देखो मैं कितने जोश में बोलता हूं, मेरी अकेले की आवाज आपसे कितनी ज्यादा है। ओके, इंटेंसिफिकेशन, डाइवर्सिफिकेशन, मर्जर अलायंस, मर्जर अलायंस। सर क्यों बोलने लगा रहे? बिकॉज ग्रोथ के 4 बच्चे हैं, और सब में कुछ उनके 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 और बच्चे हैं, पर एक्सपेंशन के 4 हेडिंग्स को याद रखना जरूरी, फिर बाद में उनके बच्चों को नहीं पढ़ लेंगे हम लोग। जैसे इंटेंसिफिकेशन के बहुत सारे बच्चे हैं, डाइवर्सिफिकेशन के, मर्जर के हैं, अलायंस के हैं। ओके, तो क्या बोलेंगे? इंटेंसिफिकेशन, डाइवर्सिफिकेशन, मर्जर अलायंस, मर्जर अलायंस, इंटेंसिफिकेशन, डाइवर्सिफिकेशन। अभी इंटेंसिफिकेशन, डाइवर्सिफिकेशन जो है ना, हाँ, ये यहाँ के लड़के लोग बोलेंगे, और मर्जर अलायंस जो है लड़कियां बोलेगी, ठीक है ना? और जो कुछ भी नहीं बोलेगा वो कौन है? राइट? तो जो लोग घर में भी बैठे वैसे बोले, तो इंटेंसिफिकेशन, डाइवर्सिफिकेशन आप बोलेंगे, बाकी मर्जर अलायंस आप बोलेंगे। देखेंगे किसकी आवाज पावरफुल है। ओके, 1 2 3 स्टार्ट। नहीं मतलब बहुत अच्छा बोला आपने, सुर में बोला है, आप थोड़ा सुर लगाओ बे, कैसा वाया तो बोल रहे हो? ठीक है, ओके गाइस, 1 2 3 स्टार्ट नाउ। इंटेंसिफिकेशन, डाइवर्सिफिकेशन, मर्जर अलायंस, मर्जर अलायंस। एवरीबॉडी सही चल रहा है? अब देखते हैं अब क्या हो रहा। कल हमने एक आंसर देखा, कुछ तो फैन लगा दे, नहीं तो एसी लगा दे, बहुत आज पता नहीं, एसी बंद है, एक बार देख ले, एसी चालू करा दे, दोनों भी, दोनों ऑन करा। ओके, अब क्या है ना, हम लोग कॉन्सेप्ट के अंदर जाएंगे। इंटेंसिफिकेशन, डाइवर्सिफिकेशन, ये जो कॉन्सेप्ट है, ध्यान से सुनिएगा। आईसीआई ने इस बार इसके अंदर कुछ चेंज किया जो पहले नहीं था। इंटेंसिफिकेशन, डाइवर्सिफिकेशन वो कहते हैं इट इज द पार्ट ऑफ इंटरनल, क्या बोलते हैं? पार्ट ऑफ इंटरनल। एंड मर्जर अलायंस वो कहते हैं वो एक्सटर्नल है। आई रिपीट अगेन, क्या बोला मैंने? इंटेंसिफिकेशन, डाइवर्सिफिकेशन वो इंटरनली है, और मर्जर अलायंस बाहर वालों के साथ होता है। जो हम लोग किसी और के साथ करें वो मर्जर अलायंस ही हो सकता है, मर्जर अलायंस घर वालों के साथ में नहीं हो सकता। आई रिपीट अगेन, मर्जर अलायंस घर वालों के साथ में, मर्जर अलायंस जनरली टिपिकली इट कम्स अंडर व्हाट, जैसे कि आइनॉक्स, पीवीआर, दोनों आजकल मर्ज हो गए, तो आइनॉक्स एक अलग चीज है, पीवीआर अलग चीज है, दोनों मर्ज हुए, एंड इट इज एक्सटर्नल पॉइंट, राइट? आइनॉक्स अलग एंटिटी भाई, पीवीआर अलग है, दोनों साथ में तो मर्जर तो है, पर ये इंटरनली मर्ज नहीं हुए, वो अलग एंटिटी है, एक्सटर्नली काम हुए, 2 एक्सटर्नल सोर्सेस अंदर आए। एग्जाम्पल, और इसके अंदर मर्जर भी आता है और एक्विजिशन भी आता है, जैसे कि सन फार्मा ने रैनबैक्सी को एक्वायर किया, क्या ही एक्सटर्नल है, इसलिए वो भी मर्जर एक्विजिशंस के अंदर आता है। यानी ये जो राइट साइड वाले 2 पार्ट है ना, ये एक्सटर्नल कैटेगरीज के हैं, और ये इंटेंसिफिकेशन, डाइवर्सिफिकेशन जो है वो कौन से है? इंटरनल। जैसे एग्जांपल और लेते, बहुत सारे एग्जांपल्स हमारे पास है, जैसे कि अभी जियो सिनेमा हॉटस्टार को खरीदने वाला है, जियो सिनेमा ओटीटी, हॉटस्टार ओटीटी, क्या होगा? एक्सटर्नल होगा। घर दोनों हॉटस्टार अलग चीज है भाई, जियो रिलायंस का है, ओके।
रिलायंस ने एक्वायर किया हैमलीज को। हैमलीज एक खिलौने का बहुत बड़ा ब्रांड है। क्या है ये? तो ये आएगा मर्जर। वो मर्जर जो हेडिंग दिया है उस पर लिखा है मर्जर, और उसके ऊपर एक हेडिंग है, मैं आपको दिखाऊंगा बुक में, मर्जर्स एंड एक्विजिशंस। ओके, तो ये दोनों राइट साइड के जो पार्ट है वो एक्सटर्नल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, और इंटरनली कौन से बिलोंग करते हैं? इंटेंसिफिकेशन। जैसे हमने कल ये इंटेंसिफिकेशन देखा था, यू रिमेंबर दिस? एनसॉफ्ट के अंदर ही देखा था। एक बात देखो, ये एनसॉफ्ट जैसे तीनों चेहरे दिख रहे होंगे आपको। मार्केट पेनिट्रेशन, मार्केट डेवलपमेंट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट। याद है आपको मार्केट पेनिट्रेशन में क्या देखा था? हाँ, सेम प्रोडक्ट सेम मार्केट थोड़ा चेंज करके जब आप लोगों को अट्रैक्ट करते हो उसका नाम मार्केट पेनिट्रेशन हो जाता है। जैसे लेस का पहले टोमेटो फ्लेवर, और वो लाया सॉल्टेड फ्लेवर, फिर लाया कोई अमेरिकन कुछ तो फ्लेवर आता है, आई डोंट रिमेंबर, तो आता ना कुछ, क्या आता है? क्रीम एंड अनियन फ्लेवर आता है, और कुछ आता है। कभी लेस खाते हो, चिप्स खाते हो क्या? और क्या आता है? इंडियन स्पाइसेस, ऐसा कुछ आता है। तो बच्चों कि अगर सोचिए वही चिप्स, वही आलू, वही तरीके का फ्राई होता है, 95% प्रोसेस सेम होती है, थोड़ा ऊपर का पाउडर चेंज करते हैं और फ्लेवर चेंज हो जाता है। यानी यू आर अट्रैक्टिंग, थोड़ा चेंज करके उन लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हो जो आपके पहले थे नहीं। कौन नहीं थे आपके पहले? क्योंकि बहुत लोगों को टोमेटो पसंद ही नहीं था, वो सॉल्टेड ले लेंगे, वो चिली फ्लेवर लेंगे, कुछ भी लेंगे। यानी क्या वो मार्केट पेनिट्रेशन से आप क्या कर रहे हो? कुछ नए लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हो जो आपके पहले थे नहीं। इसका कल दूसरा एग्जांपल दिया था मैंने आपको, कैडबरी सेलिब्रेशन। जो लोग पहले छोटा छोटा कैडबरी नहीं ले रहे थे, 5 स्टार नहीं ले रहे थे, आई मीन कौन सा है वो, पर्क नहीं ले रहे थे, या कोई जो भी कैडबरी का और कौन सा था, डेयरी मिल्क नहीं ले रहे थे आप, तो आप क्या कर रहे हो? आपको अगर कोई गिफ्ट देना है किसी को, तो ऐसा एक एक कैडबरी देगा, तो अब लोग गर्लफ्रेंड को पहली बार मिलने जा रहे हैं, ये ले कैडबरी खा ले। ऐसे कैसे खा ले? कुछ थोड़ा स्टाइल होना चाहिए। तो आप क्या करोगे? सेलिब्रेशन में लेके जाओगे बड़ा वाला, तो गर्लफ्रेंड को भी फील होगा मेरा बॉयफ्रेंड का ढंग का है कुछ। तो क्या होगा? ये आपने क्या करा, डेयरी मिल्क को, 5 स्टार को, सबको भर दिया एक सेलिब्रेशन के बॉक्स में। क्या किया? जो बॉयफ्रेंड, इतने सारे जो सामाजिक बॉयफ्रेंड थे जो पहले छुट्टा कैडबरी में अट्रैक्ट नहीं हो रहे थे, अब किससे अट्रैक्ट होंगे? तो सेलिब्रेशन को लाने से धंधा बढ़ा के नहीं बढ़ा? यानी कि हमारा कॉन्सेप्ट क्या कहता है, कभी कभी थोड़ी सी चीजें चेंज करने से आप कई लोगों को अट्रैक्ट कर देते हो। वो करना है उसको। कल कहा था, कल हमने मार्केट, सर ये रिपीट क्यों हो रहा है? एनसॉफ्ट ने जो बातें कही थी एक्सपेंशन के अंदर, वही बातें आ रही है। कल हमने इस कॉन्सेप्ट में एनसॉफ्ट को देखा था, एनसॉफ्ट को ही इन्होंने चुराकर यहां पे डाला है। हमारे लिए अच्छी बात ये हो रही है, बहुत अच्छी बात ये हो रही है, बहुत अच्छी बात है हमारे लिए। तो सिलेबस भले ही बढ़ रहा है पर कॉन्सेप्ट तो सेम ही है। ओके, अब बात करेंगे मार्केट डेवलपमेंट की और प्रोडक्ट डेवलपमेंट की। बताओ मैं किसकी बात कर रहा हूं? सोच के बताना, सोच के बताना। वॉलमार्ट इंडिया में आया, बेस्ट है। हमारे बाबा रामदेव के प्रोडक्ट्स आजकल जो है वो रशिया में बिकते हैं। मार्केट डेवलपमेंट, सही बोल रहे हैं। लेज ने, लेज कौन से ब्रांड का पता है? लेज की कंपनी का नाम क्या है? तो लेज तो लेज है। लेज की कंपनी का नाम है पेप्सिको, यानी पेप्सी ब्रांड ने लेज बनाया, और उसी ब्रांड ने बनाया कुरकुरे। आपने सभी ने खाया होगा, नहीं तो देखा तो होगा किसी को खाते हो। लेज के बाद में उन्होंने लाया, लॉन्च किया कुरकुरे। आप मुझे बताओ ये तीनों में से कौन सा है? क्यों भाई? ये मार्केट पेनिट्रेशन होगा ना, थोड़ा चेंज करके कुरकुरे बन गए। अब देखो जरा, चिप्स को कुरकुरे का ऐसी सेम ही दिखता है, क्या अलग दिखता है? सब दोनों की रेसिपी पूरी अलग है, ऐसा कुछ भी मत बोलो। लेज को थोड़ा सा चेंज कर दे, कुरकुरे वो किधर है, ये किधर है? दोनों के, हाँ खाने वाले वो पता नहीं भाई, पर दोस्तों लेज की जो चिप्स है और कुरकुरे, दोनों की रेसिपी अलग है, टेस्ट अलग है, प्रोसेस है, मेकिंग पूरी अलग है, और प्रोडक्ट ही कुछ अलग है। तो ये क्या हुआ? प्रोडक्ट डेवलपमेंट किया। तो जब कोई इंसान दुकान पे जाता है तो बच्चा देखता है लेज लूं या कुरकुरे लूं, यानी कि मार्केट एक ही है, प्रोडक्ट नया है। तो पेप्सिको ने जब लेज को चलने लगा, उसको लगा इंडिया के लोगों को अपने टैप कर लिया है चिप्स खिला खिला के, अब एक काम करते, नया आइटम और लाते। तो बच्चा क्या करता है, कुछ बच्चे भी कुरकुरे की भी डिमांड करते हैं। यानी कि मतलब क्या हुआ? यू आर डेवलपिंग ए प्रोडक्ट इन द सेम मार्केट, एवरीबॉडी। अरे बोलो भाई, कल हमने मारुति की नई कार का एग्जांपल लिया था। मारुति इज लॉन्चिंग न्यू कार। अरे आपको पता है कि टाटा की नई कार आ रही है? डू यू नो, टाटा की एक नई ईवी लॉन्च हो रही है। देखो अभी अभी लॉन्च हो रही है, बस कुछ ही दिनों में लॉन्च हो रही है, कुछ दिनों में। क्या रहा है भाई? मेरे को नेट अच्छा नहीं दे रहा यार, कौन सा तो नेट इसमें लगाया हुआ? ये उधर की क्लास का नेटवर्क है क्या? ऐसा मत दो यार। मैंने अभी कौन सा दे रहा है? SPC 5G, ये
इसमें लग जाएगा पासवर्ड, डाल दो फिर, लगा दो, मतलब फास्ट चलना चाहिए। तो मैं अपना हॉटस्पॉट लगा दूँ क्या? ये हो गया कैंसिल, ये ठीक है, थोड़ी देर में लगा दो। ओके, आप मुझे बताएंगे, आपको याद नहीं होगा, आपने कहीं पे पढ़ा होगा शायद से, टाटा ईवी न्यू कार। अब देखो एक नई कार लॉन्च हो रही है, उसका नाम क्या है? देखो अपकमिंग टाटा की बहुत सारी कार आ रही है। ओके, इसमें टाटा ने बहुत अच्छी अच्छी कार को लॉन्च किया है। ये अभी का हाल ही का न्यूज़ है। ये टाटा जो है ना कुछ नई कार लेके आ रहा है इंडिया में। ये है टाटा की न्यू कार्स। तो दोस्तों टाटा की भाई ऑक्स देखते हुए आज हम बात करेंगे टाटा की अपकमिंग कार्स के बारे में जो कि 2024 से 25 में लॉन्च होने वाली हैं। तो दोस्तों 4 गाड़ियां टाटा की लॉन्च होने वाली हैं इंडिया में और चारों की चारों ही इलेक्ट्रिक पेट्रोल वर्जन में भी लॉन्च होंगी। चलिए बात करते हैं उन कार्स के बारे में। तो सबसे पहले नंबर पर है टाटा कर्व। दोस्तों टाटा कर्व के बारे में लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है क्योंकि इसका डिज़ाइन अभी तक और किसी गाड़ी में आपने नहीं देखा होगा। अगर देखा होगा तो लग्जरी कार BMW ऑडी वगैरह में ही देखने को मिला है हमें। तो ये कूपे स्टाइल डिज़ाइन है। इसका इंटीरियर देखेंगे तो इंटीरियर काफ़ी खास आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि अभी आपने हैरियर सफारी में देखा है, उन्हीं से इंस्पायर्ड इंटीरियर इसमें भी आपको देखने को मिलेगा। बड़ी टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम देखने को मिल जाएगा, बढ़िया टेक के फंक्शन आपको क्या है भाई? है मार्केट डेवलपमेंट है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट है। टाटा की नेक्सॉन गाड़ी मार्केट में, नेक्सॉन सुना है? और एक कार है ईवी में नेक्सॉन के अलावा, टियागो भी ईवी में आती है क्या? पक्का? हाँ आती होगी। नेक्सॉन, नेक्सॉन आती है पक्का, इतना मैंने देखा था। नेक्सॉन तो है, चलो मान लो नेक्सॉन नाम की और एक है, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, पर नेक्सॉन है। नेक्सॉन के बाद में जब इसको लाएगा तो क्या बोलेंगे? मार्केट तो सेम ही है, प्रोडक्ट नया होगा। और वो एक नहीं 4 कारें लॉन्च कर रहे हैं अगले साल में। यानी सोचो टाटा मोटर्स का शेयर प्राइस किधर जाएगा, क्योंकि गाड़ी अब भर भर के बिकेगी। फिलहाल टाटा मोटर्स की जो शेयर प्राइस है वो इसलिए बढ़ रही है बिकॉज ईवी के अंदर टाटा मोटर्स का मार्केट शेयर ही 80% है। आज भारत में अगर कोई ईवी बोलता है तो यू कैन नॉट इग्नोर द ऑप्शन ऑफ टाटा। जैसे वर्ल्ड के लिए टेस्ला है, वैसे इंडिया का टेस्ला टाटा ही है। उतनी कार की डिमांड है, इसलिए तो टाटा मोटर्स भाग रहा है। शेयर प्राइस आप देख रहे हो कहां से कहां जा रहे हैं उसके देखने को मिल जाएंगे। और टाटा ऑल्ट्रोज, दोस्तों टाटा ऑल्ट्रो 20% कंप्लीट हो चुका है। अगली गाड़ी है टाटा ऑल्ट्रोज। दोस्तों टाटा ऑल्ट्रोज का फेसलिफ्ट भी लॉन्च किया जाएगा और इसका रेस वर्जन जो कि ऑटो एक्सपो में दिखाया गया था वो भी लॉन्च किया जाएगा। टाटा ऑल्ट्रोज रेसर में आपको 1.2 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन मिलेगा जो कि 120 PS की पावर देगा। 100 बस भाई ज्ञान की बातें खत्म हो गई। हमारा एग्जांपल पक्का है, ये टाटा मोटर्स की नई कार हमारे लिए प्रोडक्ट डेवलपमेंट का हिस्सा है। एवरीबॉडी गॉट इट? आप बताएंगे दोस्तों, कोई भी इंसान नए एरिया में जाएगा तो क्या बोलेंगे इसको? मार्केट डेवलपमेंट है। तो दोस्तों मेरे लिए कॉन्सेप्ट खत्म है, इंटेंसिफिकेशन। और हमारे पास 4 कॉन्सेप्ट है, इंटेंसिफिकेशन, डाइवर्सिफिकेशन, मर्जर, अलायंस, मर्जर। तो हमारा पहला बच्चा खत्म है, इसका नाम है इंटेंसिफिकेशन और ये प्रेरित है एनसॉफ्ट की कॉन्सेप्ट से। ओके, तो इसमें आज हमने कुछ भी नया नहीं पढ़ा, ये कल ही पढ़ा था बिकॉज कल ही हमने देखा था एनसॉफ्ट के अंदर। तो आज मैंने सिर्फ इसको सिर्फ रिवाइज करा है, मैंने कुछ खास नहीं पढ़ा है बिकॉज ये तो कल ही पढ़ा था। अब हम लोग क्या देख रहे हैं आज? हम लोग देख रहे हैं कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को एक्सपेंशन करने के 4 तरीके। इंटेंसिफिकेशन जो हो गया, इंटेंसिफिकेशन जो हो गया, डाइवर्सिफिकेशन, मर्जर, मर्जर अलायंस, मर्जर अलायंस। ओके, अब डाइवर्सिफिकेशन में 4 बच्चे हैं। डाइवर्सिफिकेशन में 4 बच्चे हो गए, यहां से हमारी अब नई पढ़ाई चालू होगी। अब थोड़ा ध्यान से देखना, एक है डाइवर्सिफिकेशन, एक है मर्जर और एक है अलायंस। ओके, इन तीनों को देखना होगा। एग्जामिनेशन में सबसे ज्यादा वेटेज अगर इस चैप्टर में किसी कॉन्सेप्ट को है तो वो एक्सपेंशन को है, बिकॉज एक्सपेंशन के बच्चे नहीं मोहल्ला है। ध्यान से देखिए कितने बच्चे भाई, अगर मैं चैप्टर में देखूं तो एक्सपेंशन से भरा हुआ चैप्टर। देखो एक्सपेंशन स्टार्ट हो रहा है, खत्म ही नहीं हो रहा है, एक्सपेंशन दिख रहा है। क्या है ये? 3 बच्चे, मार्केट पेनिट्रेशन, डेवलपमेंट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट। अब डाइवर्सिफिकेशन में वर्टिकल डाइवर्सिफिकेशन, हॉरिजॉन्टल, कॉन्सेंट्रिक, कॉन्ग्लो। आगे एक्सपेंशन में वापस मर्जर की तरह, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, कोजेनरिक, कॉन्ग्लो। देख रहे हो आप? उसके बाद में अलायंस आ रहा है, उसके बाद में अलायंस के एडवांटेज, डिसएडवांटेज, कितना कुछ आ रहा है एक्सपेंशन में। और पूरे चैप्टर की जान जो है वो एक्सपेंशन है। अगर इस चैप्टर में
स्टेबिलिटी की बात करूं, बहुत कुछ स्टेबिलिटी में नहीं दिया हुआ है, एक्सपेंशन में बहुत दिया हुआ है। स्टेबिलिटी, एक्सपेंशन, रिट्रेंचमेंट, कॉम्बिनेशन, ये इस चैप्टर के मेन 4 कॉन्सेप्ट है। हम लोग आज स्टेबिलिटी की बात नहीं कर रहे, हम एक्सपेंशन के अंदर डूब चुके हैं और एक्सपेंशन को खत्म करना आज का ऑब्जेक्टिव है। ये खत्म हो जाएंगे तो आप कहेंगे चैप्टर बहुत सारा खत्म होगा। ओके, तो इस चैप्टर का जो क्रक्स है वो ग्रोथ है। ओके, तो हम लोग रिट्रेंचमेंट तो पढ़ेंगे, सब पढ़ेंगे, पर ग्रोथ में ज्यादा क्वेश्चन पूछने के चांसेस होते हैं। ओके एवरीवन, चलो अब बात करेंगे हम लोग सबसे पहले डाइवर्सिफिकेशन की, जिसमें वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, कॉन्सेंट्रिक, कॉन्ग्लू, ये आ रहा है कॉन्सेप्ट इधर आपके सामने। चलो, तो मैं आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूं जिसका नाम है, पहले मैं आपको मर्जर से शुरुआत करता हूं। ओके, आप बताएंगे मर्जर के 4 टाइप्स ये, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, कोजेनरिक, कॉन्ग्लो है। वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, कोजेनरिक। वर्टिकल के अंदर 2 बच्चे होते हैं जिसका नाम है, एक का बैकवर्ड, एक का नाम होता है फॉरवर्ड। एक का नाम होता है बैकवर्ड, एक का नाम होता है फॉरवर्ड। वर्टिकल के अंदर 2 बच्चे होते हैं, बैकवर्ड, फॉरवर्ड, याद रखना। ओके, अब बैकवर्ड क्या होता है? बैकवर्ड मर्जर यानी कि आप ऐसे इंसान के साथ में, ऐसे एंटिटी के साथ में मर्ज हो रहे हो जो आपको रॉ मटेरियल के लिए सप्लाई करती है या रॉ मटेरियल में हेल्प करती है। आप कुछ भी ऐसा कर रहे हो जिससे आपका रॉ मटेरियल आसान हो रहा है, उसको कहते हैं बैकवर्ड। आप ऐसा कुछ काम करें जिसके से आपका डिस्ट्रीब्यूशन आसान हो रहा है, उसको फॉरवर्ड कहते हैं। व्हेन यू आर डूइंग समथिंग विच इज हेल्पिंग यू फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, आप कस्टमर को गुड्स पहुंचाने के लिए कुछ ऐसा काम करो जो आपकी, इसके से आपकी आसानी हो रही है। एग्जाम्पल दे रहा हूं, ध्यान से सुनना। मैंने ऐसी क्लासेस के साथ में मर्ज किया जो 11th 12th में है, तो मैं बैकवर्ड मर्जर में हूं क्योंकि मैं सीए में हूं और सीए का बच्चा 11th 12th से ही आएगा। नहीं समझे? आई रिपीट, मैं तो सीए फाउंडेशन में हूं, तो मैंने 11th 12th की क्लासेस के साथ में मर्ज किया, मर्ज, तो अब मुझे बैकवर्ड कहेंगे? अरे हाँ है ना, मैं फाउंडेशन में हूं, मैं इंटर में हूं, मैं फाइनल में हूं। मैंने ऐसे एंटिटी के साथ में मर्ज किया जो बच्चों को सीए होने के बाद में जॉब पे लगाती है, तो मैंने क्या किया? फॉरवर्ड मर्जर। या फिर मैंने किसी ऐसे एंटिटी के साथ में मर्ज किया जो सीए वाले स्टूडेंट्स की शादियां लगाती। हंसते क्यों? बताओ, बैकवर्ड है फॉरवर्ड? क्यों? सीए मैं बना दूंगा, शादी वो लगा देंगे। हाँ, मैं सप्लाई करूंगा, मैं आउटपुट मेरा उधर जा रहा हूं मैं। तो जब मैं फॉरवर्ड यानी कि मैं, समझ रहे हो, डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ जा रहा हूं। सोचो, ध्यान से सुना, यहां पे एक हॉस्पिटल है और हॉस्पिटल ने टाइप किया ऐसे कॉलेज के साथ में जो डॉक्टर्स बनाती है। आई रिपीट अगेन, आपने कहीं देखा होगा आपके शहरों में बहुत सारे जो कॉलेज होते हैं वो वहां पे हॉस्पिटल भी होता है। मैंने तो बहुत देखे हैं ऐसे, मतलब वो कॉलेज भी होता है और वो हॉस्पिटल भी होता है। ऐसे क्यों होता है? वो एक्चुअली पहले हॉस्पिटल बनाने का प्लान होता है, पर उनको सप्लाई चाहिए इसलिए वो डॉक्टर भी वही हो जाता है। तो क्या हो जाता है, समझ गए? मतलब मुझे पहले डॉक्टर्स नहीं मिल रहे थे, मैं उसका कॉलेज खोल देता हूं। यहाँ पे पुणे में संचेती हॉस्पिटल है, वो ऑर्थो हॉस्पिटल है, पर वहां पे कॉलेज भी है, संचेती रिसर्च एंड कुछ तो ऐसा नाम है उसका। उसमें क्या होता है, बच्चे कॉलेज में लोग आते हैं, वहां सीखते हैं, और सीखने के बाद उनको कंपलसरी 2 साल की आर्टिकलशिप उनकी वहीं होती है। तो हॉस्पिटल को बने बनाए डॉक्टर मिले 2 साल फुकट में, बैकवर्ड कर लिया। बैकवर्ड डॉक्टर से नहीं मिलते थे, अब डॉक्टर्स मिल रहे हैं, वो फिजियोथेरेपी वाले हैं और होते हैं ना वो सारे, वो बाहर से नहीं आते उनके पास, उनके खुद के डॉक्टर आ जाते हैं, बिकॉज उनको कंपलसरी उनकी आर्टिकलशिप वहां पे, ट्रेनिंग उनकी। इज दैट ओके? वो बैकवर्ड है। तो दोस्तों, अगर मैं कुछ भी ऐसा, जैसे एग्जांपल दे रहा हूं, अब पिक्सार और डिज्नी का, डिज्नी क्या है? एक कार्टून चैनल है, और पिक्सार क्या है? कार्टून बनाती है। इन्होंने दोनों ने मर्ज किया है। पिक्सार बनाती क्या है और डिज्नी कार्टून नहीं बनाता है, वो बने हुए को दिखाता है। तो पिक्सार की नजर से अगर देखो, मैं कार्टून बनाऊंगा, तुम दिखाना, वो कहेंगे मेरे तो फॉरवर्ड चल रहा है। अब ध्यान से देखना। और अगर मैं डिज्नी हूं, डिज्नी बोल रहा मैं उधर जा रहा हूं जो मुझे बना के दे रहा है, इसकी आंखों से देखो तो वो बैकवर्ड दिख रहा है। सो सिर्फ नजरिए का फर्क है, बैकवर्ड फॉरवर्ड कॉन्सेप्ट एक ही है। अब किसकी आंखों से देख रहे हो वो इंपॉर्टेंट है। पिक्सार की आंखों से देखो तो वो फॉरवर्ड नजर आता है, और उसी को ही अगर मैं देखता हूं, मैं कौन?
तो मेरी आंखों से बैकवर्ड नजर आ रहा है, कॉन्सेप्ट ओवर। इसी को कहते हैं वर्टिकल के अंदर बैकवर्ड फॉरवर्ड मर्जर। ओके, पर यहां पे एसपीसी ने खुद के ही 11th-12th क्लासेस चालू किए, वो कॉन्सेप्ट यहां नहीं आएगा बिकॉज ये कॉन्सेप्ट मर्जर का है। मैं किसी 11th-12th की क्लास को के साथ में मर्ज हो रहा, मर्ज आने की समझता ना, मारुति सुजुकी मर्ज, वोडाफोन आइडिया मर्ज, आपको कॉन्सेप्ट समझा ना, मर्जर, पीवीआर आइकॉन मर्ज, ये मर्जर्स होते हैं। एनडीटीवी ने, सॉरी अडानी ने एनडीटीवी को एक्वायर किया है, अडानी ने अंबुजा को एक्वायर किया। अडानी अंबुजा एग्जांपल नहीं आएगा, क्यों? अडानी ने अंबुजा सीमेंट लिया, बताओ बैकवर्ड या फॉरवर्ड? सोच के बताना जो अडानी के बिजनेस को जानता है। अडानी ने अंबुजा सीमेंट को एक्वायर किया क्योंकि अडानी तो पोर्ट्स बनाता है, एयरपोर्ट बनाता है, सीमेंट लगता है, हाईवेज बनाता है, सीमेंट लगता है। हमारे देश के हाईवे सब उसको ही मिल रहे, हाईवे वो बनाता है, पोर्ट वो बनाता है, एयरपोर्ट जब से बीजेपी है सब काम उसको ही मिलता है, तो उसको सारा काम भी मिल रहा है, तो उसको सीमेंट तो भर भर के चाहिए। बोले सीमेंट क्यों खरीदने का, अपन सीमेंट की कंपनी खरीद लेंगे। तो एसीसी और अंबुजा को खरीद लिया, तो क्या हुआ? ही वेंट बैकवर्ड, ही वेंट बैकवर्ड। पर वो बैकवर्ड मर्जर नहीं है, वो बैकवर्ड एक्विजिशन है। इसलिए इस कॉन्सेप्ट में बैकवर्ड है पर वो एक्विजिशन नहीं है, मर्जर नहीं है। इसलिए यहां पे वो एग्जांपल होके भी मैं नहीं लिखूंगा बिकॉज इनका कॉन्सेप्ट मर्जर, इनका पापा का नाम मर्जर है, इसलिए उसका नाम बैकवर्ड होके भी मैं उसको ये एग्जांपल नहीं लिख सकता हूं। मैं पिक्सार का और डिज्नी का लिख सकता हूं बिकॉज वो एक्चुअल में मर्जर है। आर यू गेटिंग इट? दुनिया का हर बैकवर्ड मर्जर नहीं होता। बैकवर्ड कुड बी मर्जर ऑल्सो, बैकवर्ड कुड बी एक्विजिशन ऑल्सो, बैकवर्ड मैं खुद भी चालू कर सकता हूं, कभी कभी बैकवर्ड इंसान खुद भी चालू कर सकता है। जैसे कि मैंने 11th-12th क्लासेस खुद चालू की, ना मैं एक्विजिशन किया ना मर्जर किया, मैंने खुद से चालू। मैं बैकवर्ड हूं पर मर्जर भी नहीं, एक्विजिशन भी नहीं हूं। इस समय मेरा फोकस, इसके पापा का नाम है मर्जर, तो इसलिए मैं मर्जर की बातें कर रहा हूं। ऐसे क्लियर? ओके, यहां पे मैं वर्टिकल की बात कर रहा हूं। इट इज द मर्जर ऑफ टू ऑर्गेनाइजेशन दैट आर ऑपरेटिंग इन द सेम इंडस्ट्री बट एट द डिफरेंट स्टेजेस of production or distribution. This often leads to increased synergies with the merging firms. If an organization takes for the supplier producer of the raw material, then क्या बोल रहा है? अगर हम लोग सप्लायर की तरफ जा रहे हैं तो उसको बैकवर्ड कहेंगे। ऑन द अदर हैंड हम फॉरवर्ड इंटेग्रेशन हैपेंस व्हेन द ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड्स टू टेक ओवर द, हाँ क्या लिखा है? इट्स अ बायर ऑर्गेनाइजेशन। समझा मैं क्या बोल रहा हूं? अरे बोलो भाई। हम अगर अपने उधर जा रहे, किधर जा रहे? सप्लायर, तो उसको क्या कहेंगे? बैकवर्ड की ना, ना सप्लायर की ओर बैकवर्ड। और हम लोग किधर जा रहे हैं? डिस्ट्रीब्यूटर की। ये देखो यहाँ पे हैपेंस ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड्स टू टेक इट्स अ बायर्स ऑर्गेनाइजेशन और डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल मतलब एग्जांपल दे रहा हूं, एग्जांपल जैसे कोई ई कॉमर्स कंपनी ने, बताना है फॉरवर्ड है कि बैकवर्ड। ई कॉमर्स कंपनी ने एक कुरियर कंपनी चालू की, बेस्ट है, आपको समझ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? डिस्ट्रीब्यूट करने में हेल्प कर रहा है ना, क्लियर है? जैसे अभी आप क्या करेंगे, आपके पास में एक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, कौन सा? मर्जर। मर्जर का कौन सा क्लियर हुआ? वर्टिकल। अब मैं, आप एक एक काम करो, जो जो मैं बोल रहा हूं उसके एग्जांपल सिर्फ लिखो तो आपको क्लैरिटी आ जाएगी। ओके फाइव, लिखो जरा, चलो। चलो मर्जर हेडिंग देंगे आप, और मर्जर के नीचे क्या लिखेंगे? वहां पे लिखोगे आप वर्टिकल, और वर्टिकल के एक बच्चा लिखो नीचे बैकवर्ड। एक बच्चे का नाम लिखोगे बैकवर्ड। हाँ, बैकवर्ड का एग्जांपल आप बता दो, याद करो, मैंने बहुत एग्जांपल दिए पर कौन सा लिखोगे? मर्जर, बैकवर्ड। लिखो डिज्नी इज गेटिंग मर्ज विथ पिक्सार, ये आपको लिखना है। डिज्नी इज गेटिंग मर्ज विथ पिक्सार। डिज्नी इज गेटिंग मर्ज विथ पिक्सार। और दूसरा ये कौन सा था? बैकवर्ड। अब लिखो फॉरवर्ड मर्जर। मर्जर फॉरवर्ड, फॉरवर्ड मर्जर के बारे में बताओ। नहीं नहीं, अभी इसी का ही, इसी गोल्ड
पिक्सार इज गेटिंग मर्ज विथ डिज्नी। पिक्सार बहुत बड़ा नाम है भाई, बहुत सारे आप जो देखो ना एनिमेशन की मूवीज में आपको पिक्सार दिख जाएगा। ये जैसे अपने बारबीज वगैरह मूवीज देखते हो ना, वैसे सारी एनिमेशन वाली होती है, वहीं से आती है ये। बहुत बड़ा काम है पिक्सार का, इट्स अ बिग कंपनी। ओके, कभी सर्च करना अकेले में। वर्टिकल मर्जर हो गया अपना। अब मैं आपको क्या बढ़ाऊंगा, लिखो आप अगला हेडिंग दो, हॉरिजॉन्टल मर्जर। क्या दूंगे हेडिंग? हॉरिजॉन्टल मर्जर। हॉरिजॉन्टल मर्जर। ओके, कॉन्सेंट्रेट एवरीवन। ओके, हाँ अब बात करेंगे, मैं किसकी बात कर रहा हूं? हॉरिजॉन्टल। हमने हमारे जैसे किसी कंपनी को एक्वायर नहीं किया, हमने हमारे जैसे किसी कंपनी के साथ में मर्ज किया जिसका धंधा हमारे जैसा ही है, एग्जैक्ट ऐसा ही है। जैसे मैं पीवीआर और वो आइनॉक्स, उसके भी थिएटर मेरी, आपको पता है रिसेंटली मर्ज हुए दोनों। जितने पीवीआर पे जाए ना वहां पे आइनॉक्स दिखेगा, आइनॉक्स पे पीवीआर दिखेगा। आप भारत भर में कहीं पे भी, वो क्या था ना, दोनों क्या चल रहा था, दोनों के दोनों कॉम्पीट कर रहे हैं। एक तो बाजार ओटीटी की वजह से बहुत परेशान चल रहा है, आप सभी जानते हो। ये तो हाल ही में शाहरुख खान की 2-4 मूवी हिट हो गई, इसलिए बाजार वापस आया। गदर आए तो बाजार वापस आया, वरना पीवीआर मर चुका था। लॉकडाउन के बाद तो हालात खस्ता हो चुके थे, आइनॉक्स भी गया था गड्ढे। आप सभी जानते हो थिएटर में जाता ही कौन था। ये तो कुछ अभी वो एनिमल जैसी वाहियात मूवी आई तो लोग मूवी देखने चले। एक काम करते, तू बेटा मैं पापा, वैसा ठीक है ना, तो लोगों ने चलो एक काम करते थिएटर में जाके देखते हैं उसको। तो अब क्या होना है, ओटीटी का जो धंधा है ना वो बहुत बढ़ने लगा है। आप जब जानते हैं नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम, तो इनकी हालत करता। उन्होंने क्या ना, प्रेशर में आके दोनों ने क्या करा भाई, बोले तेरी लगी, बोले हाँ मेरी तो बहुत लगी, बोले मेरी तो बहुत ज्यादा लगी है। दोनों आके साथ में कुछ तो भी एक बार, क्योंकि खर्चे कम होंगे ना भाई। यू आर हैविंग सच अ बिग सेटअप, इतने सारे थिएटर, क्योंकि एक थिएटर चलाना एक बहुत बड़ा काम होता है। तो एक काम करते हैं, दोनों साथ में मर्ज आते हैं, उसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल मर्जर। कम से कम सिनर्जी तो हो जाएगी, एबल टू अंडरस्टैंड। कम से कम हो सकता है लेबर कॉस्ट कम हो जाए, वो जो भी उनका जुगाड़ होगा, तो दे गॉट मर्ज। इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल मर्जर। हमारी जैसी एक जैसी, एग्जांपल मारुति सुजुकी। मारुति विकार में, सुजुकी विकार में। सुजुकी वांटेड टू कम टू इंडिया। सुजुकी ने बोला मैं आके इंडिया में बहुत तेरी बजाऊंगा। मारुति सुन ले, मैं अच्छी कारें बनाता हूं, तुझे कार बनाने की अक्ल नहीं है, मैं कारें बनाने में एक्सपर्ट हूं। मारुति बोलता है तू ज्यादा शाना मत समझ, इंडिया में नाम तो मेरा ही चलता है, मेरा नाम है ब्रांड मारुति, और तुझे घंटा कोई पहचानता नहीं, तेरा नाम सुजुकी है। तेरे ऊपर कौन विश्वास करेगा? बोले काम करते दोनों साथ में कर ले, बोले साथ में कर लेते, इसलिए नाम मेरे का मारुति सुजुकी। जब दोनों कंपनी का नाम साथ में आता है ना, तो अभी उसको मर्जर कहते हैं। जैसे वोडाफोन आइडिया, तो तीनों एग्जांपल आपके लिए अच्छे हैं, लिख दो। हॉरिजॉन्टल मर्जर, मारुति सुजुकी, पीवीआर, आइनॉक्स, वोडाफोन आइडिया। अच्छा, वोडाफोन आइडिया क्यों एग्जांपल लिया मैंने? सेम है भाई, तू टेलीकॉम मैं टेलीकॉम। बोले जियो तेरी बजा रहा, बोले मेरी तो बहुत बजाई। साथ में आके बोले दर्द बांटेंगे। पर कभी कभी मर्जर सक्सेसफुल नहीं होता, उसका एग्जांपल वोडाफोन आइडिया है। वो साथ में आके और तबाह हो, उनको लगा था कुछ हालत। वोडाफोन का शेयर प्राइस देखो, वो ऐसा मर रहा है दिन ब दिन। नहीं अभी वो क्या, पर वो बढ़ा भी तो क्या बढ़ा है, 10 से 16 बढ़ा। मतलब वो तो इतना गिरा था, तो जिसने 10 का 16, मतलब उसके लिए अच्छा बढ़ा, पर वैसे वाहियात है बहुत। अगर देखा तो उनका मार्केट शेयर नॉट इवन मोर देन 10-15%। आज जियो का मार्केट शेयर मोर देन 40-45%। तो एयरटेल और जियो ही मार्केट में, तो दोनों तो किसी लायक नहीं। ओके, दोनों आगे बढ़ते हैं। को जेनेरिक मर्जर, लिखो हेडिंग। अच्छा, इसका पढ़ लेता हूं मैं, आप देख लीजिए इसका मतलब क्या हॉरिजॉन्टल का। कॉम्बिनेशन ऑफ फर्म एंगेज इन द, क्या लिखा? आपको एग्जांपल से क्लैरिटी आ जाएगी। इट इज मर्ज्ड विद अ डायरेक्ट कॉम्पिटिटर। वोडाफोन आइडिया कॉम्पिटिटर, आइनॉक्स पीवीआर कॉम्पिटिटर। द प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव बिहाइंड दिस टाइप ऑफ मर्ज इज टू अचीव। क्यों मर्ज हो रहे भाई? इकोनॉमिक स्केल, यानी कि दोनों साथ में इतना बड़ा धंधा करेंगे। अब देखो, तू भी टावर लगाता, मैं भी टावर, एक नया गांव खुला तो वहां पे वोडाफोन भी अपना टावर लगाता, आइडिया भी अपना टावर लगाता, इतने ऑफिस खोलता। बोले एक काम कर भाई, इतने से कम इसमें ना तेरा चलेगा ना, एक काम करते एक टावर में दोनों बांट के लेंगे। समझ रहे? सारी खर्च, इकोनॉमिक ऑफ स्केल मिलेगा ना। समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट क्या है? अनवर्ड शेडिंग डुप्लीकेशन। शेडिंग डुप्लीकेशन मतलब क्या? तेरा टावर मेरा टावर, तेरा ऑफिस। एक काम कर भाई, दोनों का एक साथ करते, हालात दोनों की खस्ता चल रही है। ओके, गॉट इट? कॉन्सेप्ट क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। कोजेनरिक, हेडिंग देंगे कोजेनरिक। कोजेनरिक, कोजेनरिक, कम ऑन गाइस, कम ऑन एवरीबॉडी। कोजेनरिक, को नाम मिलेगा, को जनरेट, दोनों एक दूसरे के लिए जनरेट करेंगे। को यानी कि तू मेरे लिए, मैं तेरे लिए। हाँ, तू मेरे लिए, मैं तेरे लिए। तू मेरे लिए धंधा लेके आ, मैं तेरे लिए धंधा लेके आता हूं।
जैसे एग्जाम्पल, तुम सीए बने, तुम्हारे दोस्त ने स्टार्ट किया डायरेक्ट टैक्स का प्रैक्टिस, तुमने स्टार्ट किया जीएसटी का प्रैक्टिस, दोनों ने अलग अलग ऑफिस खोले, एक डीटी के लिए चलता है, एक जीएसटी के लिए चलता है। अब वो डीटी वाले के पास कोई जीएसटी है, बोलता मैं जीएसटी करता नहीं, उसके क्लाइंट वापस जाते थे। अब जीएसटी वाले के पास जो कोई डीटी बोलता है मेरे पास मैं जीएसटी देता हूं, मैं डीटी नहीं लेता, उसकी डीटी के क्लाइंट वापस जा रहे थे। बोले काम करते यार, दोनों साथ में आते, एक ही ऑफिस के अंदर, तेरा एक कैबिन डीटी का, मेरा एक कैबिन जीएसटी का, जीएसटी के लिए कोई आया तो तुम मेरे पास भेज देना, वाइस वर्सा कर लेंगे, धंधा तेरा भी बढ़ेगा, धंधा मेरे बढ़ेगा। ये कब की बात है? को जेनरिक में एक चीज कॉमन होती है, मार्केट सेम होता है। आप ऐसे किसी व्यक्ति के साथ में मर्ज हो जाते हो सकता है जिसका मार्केट कस्टमर सेम हो। जैसे एग्जांपल, तुम्हारे टीवी का शॉप है, इसका फ्रिज का शॉप है, एक का एसी का शॉप है। एक काम करो ना भाई, नया जब घर था तो तीनों आइटम लगते ही है, नया जब घर बनेगा तीनों आइटम लगते हैं। एक काम करते, तीन दुकानें खोलेंगे, तीनों खर्चे बढ़ाएंगे। एक काम करते, तीनों साथ में आते ना। हाँ, आप कहेंगे सर फिर इसका नाम वो क्यों नहीं, इसको हॉरिजॉन्टल क्यों नहीं बोलते? हॉरिजॉन्टल में अलग प्रोडक्ट नहीं होते, ये भी टेलीकॉम, ये भी टेलीकॉम, ये भी टीवी, ये भी टीवी। यहां पे टीवी और फ्रिज है, ये टीवी फ्रिज एसी तीनों एक जैसे नहीं है, तीनों अलग अलग है, पर ग्राहक को तीनों भी लगते। क्या बोलते हैं? एक बेड बेचता, एक बेडशीट बेचता, एक तकिए बेचता। अब सोने के लिए तीनों भी लगते हैं। कस्टमर की आंखों से देखो तीनों जरूरी है, पर बेचने वाले तो तीन दुकान लगे बैठे। बोले एक काम करो भाई, कस्टमर भी परेशान होता है, एक साथ में दुकान खोल के तीनों भी एक साथ में बैठ जाते। और क्या होता है, इससे मर्ज होने से कॉस्टिंग भी कम हो जाती ना। अब तुम तकिए की दुकान खोल के बैठे, ये बेड की दुकान, ये बेडशीट की दुकान, एक काम कर भाई, एक साथ में आज दुकान के खर्चे कम हो जाएंगे और ग्राहक के लिए अट्रैक्ट करने का अच्छा होगा। तीनों का बंडल बना के बेचेंगे, तीनों ले लो, इतने में मिलेगा। सो ये क्या होता है, इस तरह से कोच जनरेट करते हैं। तो कोई बेड लेने का, अरे भैया क्या बेड ला रहा है, बेडशीट भी ले ले, बेड भी नया है, बेडशीट भी नया है। कोच जनरेट, आई थिंक यू अंडरस्टूड दिस। लिविंग एग्जांपल, कोच जनरेट, टीवी फ्रिज। दूसरा डीटी आईडीटी, डीटी आईडीटी, टीवी फ्रिज बेड बेडशीट। लगा दे बेटा, तू तकिया भी लगा दे, ठीक है। Okay guys, welcome back. Just check it out everybody. Co-generic merger, two or more merging organizations are associated in some way. यानी कि तकिया, यानी कि बेड बेडशीट इस तरह से एसोसिएटेड है some way or other related to the production process, business market. हमने कौन से एग्जांपल लिए सारे, किससे कनेक्टेड है? तीनों चीजें अलग अलग है, ये प्रोडक्शन से कनेक्टेड नहीं है पर मार्केट से कनेक्टेड है। यानी कस्टमर, मार्केट यानी कस्टमर्स की आंखों से देखो तीनों चीजें वो हमेशा एक साथ खरीदने की कोशिश करता है, या उसको जरूरत तीनों की भी हो सकती है। और द बेसिक रिक्वायर्ड टेक्नोलॉजी, यहां पे कभी कभी प्रोडक्शन प्रोसेस भी होती है, यानी कि कभी कभी टेक्नोलॉजी भी होती है। जैसे एग्जांपल, कुछ ऐसी नए कंपनी साथ में मर्ज हो रहे हैं जिनकी टेक्नोलॉजी और मेरी टेक्नोलॉजी ऑलमोस्ट सेम है। जैसे एग्जांपल दे रहा हूं, ओके, बोले तुम क्या बनाते हैं? बोले हम लोग टैबलेट बनाते हैं, टैबलेट छोटे छोटे पाम टॉप टैबलेट्स बनाते हैं। तुम क्या बनाते हो? बोले हम तो बनाते हैं वो नोटबुक, लैपटॉप का छोटा वर्जन नोटबुक होता है। तो एक टैबलेट बनाता है, एक नोटबुक बनाता है, एक लैपटॉप बनाता है। तीनों का मदरबोर्ड का प्रोसेसर एक जैसा ही लगभग होता है, सिर्फ साइज में फर्क होता है। बोले तीनों एक काम करेंगे, साथ में आ जाते और इंटेल से ऐसा बार्गेनिंग करेंगे ना तो अपने को मदरबोर्ड सस्ते में मिलेगा। आई रिपीट अगेन, अरे वो क्या यहां पे लिखा है ना, एक तो तीनों का मार्केट सेम होगा या तीनों की टेक्नोलॉजी सेम होगी। तो यहां पे तीनों में क्या सिमिलरिटी है? तीनों को ही मदरबोर्ड लगता है। पाम टॉप ले लो, टैबलेट ले लो, नोटबुक ले लो, या तुम बड़ा डब्बा पीसी ले लो, है तो सब में मदरबोर्ड ही। उसके अंदर रैम लगेगी, उसके अंदर मदरबोर्ड लगेगा, उसके अंदर हार्ड डिस्क चिपकाएंगे, बराबर। ये तो सबकी टेक्नोलॉजी सेम ही है। सिर्फ क्या होता है ना, मोबाइल में भी वही होता है आजकल, पर सिर्फ सब माइक्रो होता है, छोटा छोटा सा। इसके अंदर भी प्रोसेसर है, आपको पता है क्या? ये पता है कि नहीं पता है? आजकल इसके अंदर भी ऐसा प्रोसेसर लैपटॉप से फास्ट चलता है, सिर्फ वो वेरी नैनो और टाइनी होता है। तो वही लिखा। तो कौन से लोग साथ में है? यानी कि आप एक तो तकिए जैसे लोग, वो तकिए बेड और बेडशीट वाले, इनमें टेक्नोलॉजी कोई सिमिलर नहीं है, पर कस्टमर तीनों के एक है। ये जो टैबलेट और ये सब जो बोल रहा हो क्या है? अब एक बंदा टैबलेट भी लेगा, नोटबुक लेगा, ऐसा नहीं, एक तो नोटबुक लेगा तो टैबलेट लेगा, पर तीनों में क्या सिमिलरिटी है? तीनों को लगने वाली टेक्नोलॉजी एक जैसी। तो सर साथ में क्या उखाड़ लेंगे? उखाड़ लेंगे बोल तो। अब जब बार्गेनिंग करना है इंटेल से कैसे बोलेंगे? भाई देख,
इंटेल क्या बनाता है? मदर बोर्ड बनाता है। तो तीनों कैसी बार्गेनिंग करेंगे? एकदम बल्क बाय करेंगे ना तीनों, नहीं समझे? यानी कि बोलेंगे भाई इतना माल खरीदेंगे, इतने रेट पे देता है क्या? तो तीनों को मिला के सस्ते में माल मिलेगा, रॉ मटेरियल, तो इसलिए साथ में आके बाय करेंगे। आर यू गेटिंग इट? तो एग्जांपल लिख दीजिए। और टैबलेट, पाम टॉप, लैपटॉप, ये भी साथ में आ गए। देखो लिखा ना, देखो सच मर्जर इंक्लूड्स द एक्सटेंशन ऑफ द प्रोडक्ट लाइन और एक्वायरिंग कंपोनेंट्स दैट रिक्वायर्ड द डेली ऑपरेशंस, ये सब आ रहा है आगे। कॉन्ग्लो देखते हैं। कॉन्ग्लो मर्जर एक ऐसा मर्जर होता है, आप ऐसे किसी के साथ में मर्ज होते हो जिसका आपके एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट और ऑर्गेनाइजेशन से दूर दूर तक कहीं से कोई भी संबंध नहीं हो, कंप्लीटली डिसजॉइंट, कंप्लीटली डिफरेंट। ऐसे के साथ में आ जाना, कैसे के साथ में आना? ऐसे के साथ में मर्ज हो जाना, कैसे के साथ में? जिसके साथ में आपका कोई संबंध ही ना हो। जैसे एग्जांपल टाटा स्काई। स्काई नाम की ऑर्गेनाइजेशन थी जो बनाती थी डिश टीवी। टाटा का स्काई नहीं है, स्काई का अलग चीज है। स्काई डिज्नी का वेंचर है। आपको लगा टाटा ने स्काई नाम दिया है, ऐसा नहीं है। स्काई नाम की कंपनी है अलग, टाटा अलग कंपनी है, दोनों ने मर्ज किया। टाटा का तो कोई धंधा ही नहीं था डिश टीवी का, तो टाटा ने क्या किया? ऐसे किसी अजनबी इंसान के साथ में मर्ज किया जिसके कोई संबंध ना टाटा स्टील से है, ना टाटा नमक से है, ना टाटा टी से है, ना स्टार बाजार से है, ना टाटा के पावर से है, ना टाटा टीसीएस से है, ना टाटा टेक्नोलॉजी से है, ना बोलते टाटा क्रोमा से, किसी से भी संबंध नहीं, अलग ही चीज ले रहे हैं। यानी टाटा ने ऐसे कंपनी के साथ में मर्ज कर लिया हो, बोलो कैसे कंपनी के साथ में, जिससे टाटा के एग्जिस्टिंग कोई भी प्रोडक्ट लाइन का कोई भी कनेक्शन, मतलब हम लोग मर्ज हो रहे। अब जैसे एसपीसी क्लासेस गेटिंग मर्ज विद इंडिगो एयरलाइंस, कोई संबंध है, फिर भी मर्ज हो रहे। बोले क्यों? बोले अच्छा लगता है एसपीसी। भाई बोला अच्छा लगता है इंडिगो। हालांकि दोनों का दूर दूर तक ना कस्टमर सेम है, ना कुछ भी सेम नहीं हमारे बीच में। वो उधर हवा में उड़ाता हूं, मैं या जमीन पे उड़ाता हूं, ठीक है, हमारे बीच में कुछ भी नहीं है। सर ऐसे मर्जर से फायदा होता है क्या? स्काई वांटेड टू स्टार्ट बिजनेस इन इंडिया। स्काई को इंडिया में आने के पहले पता था कि इंडिया मार्केट बड़ा चूजी है, वो जल्दी से विश्वास किसी, और टाटा ब्रांड है, मतलब लोगों का घर पे कम, टाटा भी ज्यादा विश्वास है, ऐसा इंडिया। अभी आपने टाटा टेक्नोलॉजी का वो आईपीओ देखा होगा, लोगों ने अपना जमा पूंजी सब लगा दिया, वो बातों आ रही किसको कुछ मिला नहीं, आईपीओ में किसको भी नहीं मिला, पर टाटा के ऊपर विश्वास तो बहुत है। ब्रांड है भाई, कुछ भी बोलो, टाटा के ऊपर मतलब लोगों को रिलायंस और अडानी से भी ज्यादा विश्वास टाटा पे। डू यू एग्री विद दिस पॉइंट? तो अब क्या टाटा ने उसको अगर इंडिया में स्टार्ट करना तो टाटा जैसा ब्रांड तो और कोई है नहीं, तो चलो टाटा के नाम पे स्काई बिक जाएगा। तो स्काई आज टाटा स्काई का जो मार्केट शेयर है डिश टीवी में सबसे ज्यादा कोई बिकता होगा तो वो है टाटा स्काई। मेजॉरिटी शेयर्स टाटा स्काई का बिकता है। वो जो और भी दूसरे है ना कोई कोई, और वीडियोकॉन है, कुछ और डिश टीवी वगैरह क्या क्या है, आई डोंट नो क्या कौन से ब्रांड है, एयरटेल का भी कुछ है, पर वो सब नहीं बिकता है। टाटा स्काई द ब्रांड, इसलिए बोलते हो कॉन्ग्लो मर्जर। एग्जाम्पल राइट ऑन टाटा स्काई। टाटा कर्व का एग्जाम्पल कुणाल चौधरी ने ऑलरेडी दे दिया था। ओके फाइन, बाकी कोई आंसर सब लोग सही है? लाइव स्ट्रीमिंग वाला जरा जवाब देंगे आप, है या नहीं है मेरे साथ? ओके सही चल रहा है। सो कॉन्ग्लो ने आपको समझ गया क्या क्या बोला? कॉन्ग्लो का किसका एग्जाम्पल है? टाटा स्काई। एब्सोल्युटली डिसजॉइंट। आप ऐसे मर्जर, चारों में भी मर्ज ही हो रहा है, पर आप किसके साथ में मर्ज करते हो उसके हिसाब से उसके नाम चेंज होते हैं। चलो मैं आपको आंसर बोलूंगा, आप क्वेश्चन बोलना। आइडिया वोडाफोन, देखो ना चारों नाम है, हाँ बताओ चारों में से कौन सा? टाटा स्काई, कॉन्ग्लो, टीवी एंड फ्रिज, और मैं उसकी बात कर रहा हूं वीवीआर एनॉक्स, वो भी हॉरिजॉन्टल है। एसपीसी इंडिगो एयरलाइंस, और तकिया बेडशीट बेड, और बताओ मैं किसके बात कर रहा हूं? वर्टिकल में दो बच्चे, बैकवर्ड फॉरवर्ड। पिक्सार की आंखों से देखो जो उसने डिज्नी के साथ किया, और डिज्नी की आंखों से आंसर ओवर। ओके दोस्तों, तो आज का पहला ये जो पॉइंट है मर्जर वाले 4 बच्चे खत्म किया हमने। उसके बाद में हमारे पास एक बच्चा जिसका नाम है अलायंस। अलायंस, एवरीबॉडी कम ऑन। जितना फर्क आई नो, यू नो व्हाट आई वांट टू से, जितना फर्क दोस्तों
एक लिव इन रिलेशनशिप में और शादी में होता है, या जितना फर्क एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में और शादी में होता है, उतना ही फर्क मर्जर और अलायंस में होता है। कौन सा रिश्ता जल्दी से टूटता नहीं? शादी के बाद में डीमर्जर होना या डिवोर्स होना, ये भारत के लॉ के हिसाब से बहुत बड़ा काम है, ये आप जानते हो। ऋतिक रोशन को देख लो, वो कौन सी हाउली चिंटी के साथ में रहता है आजकल, आई डोंट नो क्यों रहता है उसके साथ में, बट एनीवेज वो चिंटी के साथ में जाने के लिए जो पहले चिंटी को जो उसने डिवोर्स दिया है, और डिवोर्स के चक्कर में उसको 202 करोड़ रुपए देना पड़े पहले वाली चिंटी को डिवोर्स के नाम पे। वो क्या नाम था उसका? कंगना रनौत। तूने अरे तू बेटा, तू नया कैरेक्टर मतलब, ये वो उसकी वाली नहीं थी, वो तो किसी और की। हाँ, ऋतिक रोशन की जो भी थी वो सुजैन खान। तो सुजैन खान, देखो बच्चों, इंडिया में शादी इज लाइक अ मर्जर। कोई भी कंपनी मर्ज होती है, उसका डीमर्ज होना नॉट इजी, पर अलायंस अलायंस बहुत आसान होता है। इट्स लाइक अ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड। कितने भी अलायंसेस हो सकते हैं और होते भी, टूटते भी हैं, पर शादियां कितनी भी एक जिंदगी में हो रही है, कितने एक जिंदगी में 10 शादियां क्या 9 टूट गए, ऐसे नहीं होगा। पर अलायंसेस हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं। वेरी गुड, ऑसम, कितने समझदार है। सो दोस्तों, अलायंस आप बहुत लोगों के साथ कर सकते हो। एक कंपनी अलायंसेस बहुत सारी कंपनी के साथ है, पर उसको टूटने में टाइम नहीं लगता, बिकॉज मर्जर करने के लिए यू नीड द परमिशन ऑफ एनसीएलटी, यू नीड द परमिशन ऑफ आरओसी, यू नीड टू फॉलो द कंपनीज एक्ट का सेक्शन नंबर 230 एंड 232। ये सब होता है तब जाके आप कंपनियां मर्ज होती हैं। अगर आपकी कंपनियां लिस्टेड है तो आपको सेबी से परमिशन चाहिए होती। तो मर्जर इज नॉट अ जोक, लाइक वोडाफोन आइडिया। आप देखते हो मार्केट में, बाजार में शेयर वीआई के नाम से बिकता है, तो आपको इस सेबी का परमिशन भी चाहिए होता है। पर यू मस्ट हैव सीन लॉट ऑफ अलायंसेस जहां पे सेबी का, एनएससी बीएससी का, आरओसी का, एनसीएलटी का कोई मतलब ही नहीं, उनको तो कोई मतलब ही नहीं हो रहा है कि नहीं हो रहा है, राइट। एग्जाम्पल आई विल टेक, जैसे एग्जाम्पल अलायंस का एग्जाम्पल दे रहा हूं, स्टारबक्स टाटा। दूसरा एग्जाम्पल मैकडोनल्ड्स एंड कोका कोला। कोका कोला ये एक है बेवरेज जो बिकता है मैकडी के दुकानों पर। अब मैकडी का और कोका कोला को कोई मर्जर नहीं है, मैकडी के बोर्ड पे मैकडी लिखा रहता है। अरे बोलो यार, मैकडी के बोर्ड पे मैकडी लिखा है, मैकडी के बोर्ड पे मैकडी लिखा है, पर वोडाफोन के बोर्ड पे आइडिया भी लिखा है, मारुति के बोर्ड पे सुजुकी भी लिखा है। कम ऑन गाइस। तो मैकडी ने कोका कोला के साथ जो किया है ना, वो एक समझौता है कि तुम मेरे कोल्ड ड्रिंक को तुम्हारे दुकान पे बेचोगे, मैं तुम्हें इतने लीटर रुपए आपको मुनाफा दूंगा। और ये 1955 से उनका अलायंस है, मतलब उसका अलायंस को होने को भी 50 साल हो गए। ये अब तक का सबसे ज्यादा सक्सेसफुल माना हुआ एक अलायंस है। मतलब हालांकि कोई कल चके एक मैं ईमेल कर देगा ना मैकडोनल्ड्स को, कोकोला, फ्रॉम टुमारो आई डोंट वांट टू सेल माय कोकोला विथ यू, दैट्स इट, ओवर, कॉन्ट्रैक्ट इज ओवर, बिकॉज वहां पे कुछ है नहीं। इट्स जस्ट अ स्मॉल एमओयू, कोई कंपनी, मतलब इट्स जस्ट एन एग्रीमेंट दोनों ने। ऐसा कोई एनसीएलटी, अगर एक कंपनी दूसरे से डीमर्ज होना होता है ना, तो उसको कई साल लग जाते हैं, क्योंकि वहां पे एनसीएलटी आता है, आरओसी आता है, दुनिया भर की परमिशन लगती है। इंडिया में मर्जर होना और डीमर्ज होना इट्स वेरी डिफिकल्ट। जैसे कि शादी होना और डिवोर्स होना, अब पता डिवोर्स होने के लिए, वो डिवोर्स होने के लिए भी हस्बैंड वाइफ की ऐसी की तैसी हो जाती है। ऐसे डिवोर्स नहीं होता इंडिया में, शादी तो आराम से होती है, डिवोर्स नहीं होता इंडिया में जल्दी। अब होता है, वो कोर्ट बोलता है एक काम करो भाई, तुमको अलग होना है क्या? अच्छा, बोले क्या तकलीफ? वो कोर्ट ही पहले बजा के लेता दोनों को, फिर एक काम करो 6 महीने, वो पता है ना वो प्रोसेस होती है उसकी। ऐसा आप बोले मुझे आज डिवोर्स चाहिए हमको, अब दोनों बोल रहे फिर भी नहीं होता। उसमें अगर गलती से तुम्हारे बच्चे हैं तो तुम्हारे ऐसी की तैसी हो जाएगा, डिवोर्स ही नहीं होता जल्दी से। वो पहले बच्चों का क्या होगा, फिर तुम्हारे प्रॉपर्टी से क्या होगा, इसको क्या मिलेगा, फिर 6 महीने के लिए और जबरदस्ती साथ में रहो। और अगर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है और लड़की को लग रहा है लड़का मेरे को जम रहा नहीं, तो क्या एक मैसेज आएगा, गुड मॉर्निंग, आई एम वेरी सॉरी, इट्स नॉट वर्किंग एनी मोर। या फिर आएगा यू डिजर्व समथिंग बेटर, यू डिजर्व समवन बेटर। बस ये आखिरी है, एंड देन योर नंबर इज ब्लॉक्ड। और अलायंस का भी ऐसा है, अलायंस को तोड़ना है, नहीं जम रहा ना, ओके, एक ईमेल डालो, खत्म हो गया। तो
आपने मर्जर अलायंस का डिफरेंस जानना जरूरी, बिकॉज अक्सर लोगों को लगता है मर्जर अलायंस ही क्या, ऐसा नहीं है। अलायंस इज लाइक जस्ट नो, आपके जैसे एग्जांपल पेप्सी के साथ में, पेप्सी ने अपना अलायंस किया है केएफसी के साथ में, तो केएफसी के हर स्टोर पे पेप्सी बिकता है, और मैकडी के हर स्टोर पे, हर रेस्टोरेंट में आपको वैसे ही और कहीं एग्जांपल दूंगा, उबर 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 ओला जैसी उबर, उबर का अलायंस हुआ है स्पॉटिफाई के साथ में, स्पॉटिफाई गाने बजाता है, उबर क्या चलाता है। तो दोनों में क्या है ना बहुत, आप जब भी आपकी कार में गाना बजाओगे तो स्पॉटिफाई से बजाना, वर्ल्ड वाइड दोनों का अलायंस है, ताकि स्पॉटिफाई को क्या मिले, प्रमोशन मिले, और उबर को क्या मिलता है, फोकट में गाने मिलते, फ्री सब्सक्रिप्शन। दोनों क्या है, कॉन्ग्लोमरेट नहीं बेटा, दोनों रिलेटेड है। ये क्या है, अलायंस है, अलायंस अलायंस समझेगा, अलायंस कैसा है, अलायंस है। आप, ये कोई मर्जर नहीं है, अरे बोलो ये कोई मर्जर, ये कोई ऐसा कुछ नहीं कल्चर कल्चर के उनको लग रहा नहीं होना है, एक ईमेल डालो खत्म हो गए। एक एग्जांपल दे रहा हूं, एलवी आपने सुना होगा, एलवी एक ब्रांड है जो बहुत ही लग्जरियस ब्रांड है, बेल्ट के लिए, लड़कियों के बैग्स के लिए। एलवी की बैग्स तो 4-5 लाख में आती है ऐसे। तो एलवी की बैग और बीएमडब्ल्यू के बीच में हुआ एक अलायंस, जिसमें दोनों ने क्या करा, एक साथ में, अब दोनों, बीएमडब्ल्यू कौन चला था, लग्जरी, एलवी की बैग कौन लेता, लग्जरी, मतलब नीश पीपल लोग लेते। तो दोनों साथ में बैठे, बोले हम लोग कुछ कर सकते, बोले कर लेंगे। बोले काम करते हैं, अगली बार जैसे तुम बीएमडब्ल्यू गाड़ियां बनाओगे ना, जो कलर की बनाओगे, हम उस कलर को मैच करने वाले बैग्स बनाएंगे। तो जब कोई इंसान, जब बीएमडब्ल्यू लेने आएंगे, हम बाजू में उसको बताएंगे, देखिए कार है और ये बैग्स है, और उसकी एसेसरीज भी एलवी बनाएगा। तो सोचो ऐसी कार में से कोई इंसान उसी कलर की बैग लेके बाहर निकलेगा, माहौल बनेगा। तो दोनों ने क्या बनाया, अलायंस। कोई मर्जर नहीं है, एक दिन में टूट सकता है, अरे बोलो यार। वैसे कई अलायंसेस हम देखते हैं डॉक्टर और पैथोलॉजी के बीच में। कोई भी डॉक्टर देखना बड़ा स्मार्ट होता है, मेडिकल के साथ में भी अलायंस होता है उसका, ह्या औषधी ह्याच मेडिकल मध्ये मिळणार, अच्छा, और आपको ये ट्रीटमेंट करना है, ये एक्सरे करना है, ये करना है, दुसरीकडे कुठंच एक्सरे करायचं नाही, अच्छा, आणि हे सिटी स्कॅन आणि हे एमआरआय ह्याच पॅथॉलॉजीमध्ये होणार, ओके, दूसरीकडे नाही ना, तिथं बरोबर नाही होत। अगर हमको समझता है भाई, हम लोगों को पढ़ा दिया, अलायंस है तुम्हारे बीच में, ये सेटिंग है, ये 30-40% का तुम्हारा कट है इसमें। अब 10,000 का बिल बनाओ, डॉक्टर को 3-4 हजार रुपए पास होते हैं, शाम को डॉक्टर को गिफ्ट मिलता है हर रोज। ये हमको पता है, ये अलायंस है, पर ये मिलीजुली सरकार है, पर ये मर्जर भी नहीं है। ये किसी भी मौके पर अगर कल्चर के कट नहीं मिला तो बोलेंगे ये नहीं, यहां पे अच्छा नहीं हो रहा, हमने ट्राई किया था, इससे कराओ। आई मीन इट कैन बी ब्रोकन एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, ओके गाइस, एवरीवन कम ऑन। इसको बोलते हैं अलायंस। अलायंस तो आप समझ ही होंगे, अलायंस यानी कभी रेफरेंस भी हो सकता है, डॉक्टर और मेडिकल का, डॉक्टर और पैथोलॉजी का। आई मीन नॉट ऑल द डॉक्टर्स, कम ऑन, कोई डॉक्टर के फर्म से, डोंट टेक मी रॉन्ग, बट इट इज वेरी रूटीन ना। आपने देखोगा ऐसा, हॉस्पिटल वाले क्यों अपनी कमाई छोड़ेंगे यार, दे ऑल्सो स्पेंड सो मच और मेकिंग द हॉस्पिटल, अगर उसको भी बैठे बैठे कमाई मिल रही है। अच्छा, कभी कभी डॉक्टर नहीं चाहते हैं, पर वो पैथोलॉजी वाले आके बोलेंगे सब पेशेंट भेजो ना इधर, मैं भेजता ना फिर बाद में। ऐसा ही होता है आर्किटेक्ट और फर्नीचर वालों के बीच में। वो आर्किटेक्ट बोलेगा किधर ही अच्छा माल मिलता नहीं, ये वार्डरोब लेना है इससे लेना, मॉड्यूलर किचन बनाना है इससे ही बनता, एसी उससे ही लेना, अच्छा विनियर इससे ही लेना, ओके, बाकी जगह पे बेकार मिलता है, खराब होंगे मैं जिम्मेदार नहीं। ऐसा अलायंस रहता है इनके बीच में, ऊपर से ऐसा लगेगा जैसे एक दूसरे को जानते ही नहीं। शाम को मस्त बिल बन गया था एक, अपन पूरा पैसा इसको देंगे, उसका कट उसको शाम में मिलता है। अलायंसेस, कुछ कुछ अलायंसेस ओपन नहीं होते, ब्लाइंड में चलते हैं इंडिया में। आप तो जानते होंगे, ये तो पूरा गेम है, इसी को तो अलायंस कहते हैं। कभी कभी ओपन अलायंस, जैसे मैकडी कोको कोला, डरते थोड़ी ना किसी को, बोल चाल के करेंगे, पर डॉक्टर्स ऐसा नहीं करेंगे, समझ आ रहा है। वो तो पर वो बोलेंगे जरूर इससे लेके आना, पर ऐसा लिखा थोड़ी ना होता कहीं यहां से उधर ही करना, वो दे विल रेकमेंड कि तुम वहीं जाओ, और फिर अगर तुम वहां से नहीं गया ना, मैंने बोला था ना आपको ये बराबर नहीं आता। आई कांट ट्रस्ट ऑन दिस रिपोर्ट्स, कम ऑन, ये हीमोग्लोबिन पे मैं कैसे विश्वास रखूंगा, ये क्या दिखा रहा है। नहीं, दिस इज वेरी रिस्की फॉर योर लाइफ। गया आदमी उधर, ओके।
दोस्तों अलायंसेस के बारे में बता रहा था। अलायंस का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है इंडिया में टाटा ने जो किया है स्टारबक्स के साथ में, नीचे लिखा है होता टाटा अलायंस। आप कोई भी स्टारबक्स पे जाओ, दिखता नहीं टाटा मर्जर। कोई भी स्टारबक्स का पोस्टर खोल के देखो, मैं खोल के दिखा देगा, एक पोस्टर देख लो आपको समझ जाएगा मैं क्या बोल रहा हूं। ऐसा कोई भी स्टारबक्स नहीं है। स्टारबक्स भी बाकी चलता है इंडिया, जहां पे लोग 10 रुपए की चाय पीते, पर वहां जाके झक मार के 300 रुपए का कॉफी लेते। मुझे समझते हैं लोगों का माइंडसेट क्या है। या 10 रुपए में बोलेंगे भैया 8 रुपए देते के, वहां साला 300 रुपए ले रहा है, उसके ऊपर जीएसटी लगाते। वहां लोग से स्टेटस सिंबल, वो डिफ्रेंसिएशन है। अपना कॉन्सेप्ट आएगा, मैं बताऊंगा आपको। टाटा ये देखते हैं, मुझे खुद ही बोला मैं अलायंस हूं, ये कहीं से मर्जर नहीं है। यानी कि स्टारबक्स के शेयर्स आज भी स्टारबक्स के नाम पे ही है, टाटा के शेयर्स टाटा के नाम पे है। पर वोडाफोन आइडिया के शेयर्स अलग नहीं है, एक है, क्योंकि वो वोडाफोन आइडिया एक आइनॉक्स पीवीआर। भैया आइनॉक्स पीवीआर के शेयर्स आज बाजार में एक साथ बिकते, देखने लगा कभी शेयर मार्केट में जाके, मार्केट खुला होगा अभी देख लेना। आइनॉक्स पीवीआर शेयर प्राइस, नाम ही वो साथ में हो गया दोनों का। कैसा मार्केट बढ़ रहा है इनका, देखिए कैसा डूब डूब के नीचे से ऊपर आया है। या तो ये तो 2023 के पहले का, अगर मैं सिर्फ उसका देखूं ना, क्या बोलते उसको, इसका आने का कारण देखिए 2020 में से लेट गया था ये। 5 साल का क्यों नहीं बता रहा है, इसका हिस्ट्री नहीं दिखा रहा क्या, क्योंकि ये मर्जर अभी में हुआ है इसलिए। ठीक है एनीवेज, पर अच्छा हुआ अभी देखो यहाँ से मूवीज हिट होना चालू हो गई। ये शाहरुख खान की मूवीज आई, एनिमल आया, गदर आया, क्राउड बढ़ने लगा। ये देखो अभी भी अच्छा चल रहा है। 1-2 मूवीज और आएंगी अभी, ये कौन सी आएगी ना, फाइटर वगैरह, अगर चल गई, क्योंकि जो मूवीज चलती है ना तो इनके शेयर मार्केट भागता है, बिकॉज पूरे ओवरऑल इनकी कमाई बहुत बढ़ती है ना। तो लोगों का देखना अच्छा नहीं अभी भी, पहले क्या लग रहा था लोगों, अब क्राउड आना ही बंद हो गया। तो जैसे मूवीज आती है तो उनको लगता है कि यार क्राउड अभी भी थिएटर में आ सकता है, यानी कि कमाई बढ़ेगी, इसलिए उनकी प्राइस बढ़ जाती है। एनीवेज कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। मुझे ये बताना था आपको कि टाटा और स्टारबक्स जो है ना, ये बहुत बड़ा अलायंस है। बताओ व्हाट वाज द रीजन ऑफ ब्रेकिंग दिस अलायंस, क्या फायदा दोनों का। अरे कमाल करते हो यार। स्टारबक्स इज वर्ल्ड का नंबर 1 कॉफी प्लेयर। इंडिया में नाम चलता था सिर्फ कैफे कॉफी डे का, और इंडिया में सीसीडी आप जानते हो हालात खस्ता थी। वो बंदर ने वैसे सुसाइड कर लिया, वो बैंकरप्ट के कगार पर था, वो बात लगी, उसकी वाइफ ने कम बैक किया। बंदे ने सुसाइड किया, आपको पता है ना। उस सीसीडी का कभी स्टोरी पढ़ना, बड़ा सेक्सी स्टोरी है उसका, कि मतलब कैसे इतना बड़ा व्यक्ति भी किस रास्ते पे लग गया। मतलब कैफे कॉफी डे वाज अ बिग नेम मैन। मतलब पहले तो ये स्टारबक्स तो अभी आया 2 साल पहले, कॉफी शॉप बोलो तो सीसी डे तो वेरी फेमस, नॉट ओनली इन पुणे, अक्रॉस इंडिया सीसी डे वाज वेरी फेमस। बैंगलोर का बंदा था, बट एनीवेज वो कुछ तो भी हुआ, लफड़े किए, बैंकरप्ट हो गया। स्टारबक्स को इंडिया में आना था, टाटा के साथ में अलायंस किया क्यों। टाटा बनाता है कॉफी बीन्स। भारत में सबसे बड़ी खेती किसी की कॉफी की, कॉफी बीन्स बनाने की, वो है टाटा। टाटा को कोई ऐसा इंसान चाहिए था उसे कॉफी बीन को बेचने वाला, टाटा की कॉफी बीन्स को सप्लाई बायर चाहिए था। वो बनाता तो कोई कॉफी बनाए उसको लेके, बोले कहां कस्टमर को ढूंढेंगे, एक काम करो, टाटा का फायदा देखो। टाटा ने अपना फायदा भी देखा, वैसे स्टारबक्स ने देखा, टाटा ने भी देखा। टाटा ने एक अलायंस के साथ में एक प्रॉमिस करवाया, मैं तुझे इंडिया में मार्केट दूंगा, तुझे इंडिया के काने कोपचे में मैं लेके जाऊंगा, स्टारबक्स का नाम मैं हिट करवा दूंगा। स्टारबक्स को हर कोई बच्चा बच्चा पहचानेगा, मेरा नाम रतन टाटा है, और मैं जहां पे हाथ डालता हूं मिट्टी का सोना होता है। बोले वो इतनी फ्रेंचाइजी कैसे बांटूंगा, अरे तू टेंशन मत ले रहे, तेरे को फ्रेंचाइजी देना ना इंडिया में, तू स्टारबक्स के नाम से लेगा ना तो तेरी इतनी फ्रेंचाइजी, 1 करोड़ रुपए लगते स्टारबक्स की फ्रेंचाइजी लेने को, कोई लेगा क्या, नहीं लेगा, क्योंकि स्टारबक्स इसको पता भी नहीं था पहले। फिर नाम आया टाटा ने अपने जितने एग्जिस्टिंग व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप पे सेपरेट डाला, जहां जहां पे टाटा के कौन से ग्रुप है, टाटा के क्रोमा की फ्रेंचाइजी आती है, टाटा मोटर्स की फ्रेंचाइजीज है। अरे भाई टाटा की स्टारबक्स की फ्रेंचाइजी, टाटा का बहुत बड़ा काम है। टाटा की वेस्ट साइड, टाटा की फ्रेंचाइजी बहुत बड़ा है इंडिया में, तगड़ा फ्रेंचाइजी। मोटर्स कितने लोग टाटा मोटर में है भाई, टाटा मोटर बना था, पर वो शोरूम कितने लोग के, हजारों लोग के शोरूम से। एक
और टाटा क्रोमा कितने जगह पे चल रहा है, तनिष्क कितने जगह पे चल रहा है, टाइटन और फास्ट्रा कितने पे चल रहा है, ताज होटल चल रही है। उनके सबके व्हाट्सएप ग्रुप पे डाला, भाई अपना नया कॉफी का ब्रांड है, जिसको इसको लेना अपना फ्रेंचाइज लाना, आ जाओ इधर मेरे पास। अरे वहां 100 देना, हजारों लोग आए, बोले रतन टाटा तुम ला रहे ना, बस खत्म हो गया। ब्रांड ही काफी होता कभी भी। स्टारबक्स आता था तो मिलता था कि नहीं मिलता था, यहां ऐसा उसको देना 100 हजार लोग बोल रहे मुझे दे दो मुझे दे दो। टाटा ने बोल दिया ना अच्छा तो मतलब अच्छा है, अगला सवाल नहीं। तो उसकी मजा हो गई, उसको तो लोग मिल गए, पहले दिन ही हजारों लोग मिल गए, बोल रहे मैं कॉफी शॉप खोलता हूं। बाद में बंद करना पड़ा, भाई रुको अभी जरा, हम फेज वाइज जाते, पहले बड़े बड़े शहरों में कॉफी शॉप लाते, फिर अभी तो छोटे छोटे शहरों में स्टारबक्स आ रहा है। तो उसका फायदा हो गया, उसको इजी एंट्री मिल गई इंडिया में। किसको? उसको तो क्या मतलब, उसकी तो लॉटरी लग गई भाई। उसकी कॉफी, मैं तो सच में जाता हूं ना, हमेशा उसको हेट करता हूं। क्यों भाई? कॉफी 350-400 रुपए की कॉफी कितना पेल रहा है लोग, प्रॉफिट मार्जिन देख रहे हो? 350 रुपए की कॉफी, भाई मेकिंग कॉस्ट होगी 25 रुपया। घर पे बना के दिखा दो मैं, 25 रुपए में ज्यादा हो गया। दूध लगता है, कॉफी लगती है, चीनी लगती, बना देंगे, थोड़ा सा चॉकलेट डाल देंगे ऊपर। 25 रुपए की कॉफी 350-400 रुपए में बेचता है वो। अच्छी बात है भाई, ब्रांड है, पर वो कह रहे वो बैठने के पैसे होते हैं, कॉफी के नहीं होते। पर प्रॉफिट मार्जिन बहुत तगड़ा है। इस साल तो धंधा उन्होंने 1300 करोड़ का किया भैया। हर 3 साल में डबल बिजनेस कर रहे हो। 3 साल में उसका टर्नओवर डबल हो रहा है, डबल। इतने लोग शौकीन हो रहे हैं इंडिया के, इंडिया का स्पेंडिंग पावर बढ़ रहा है, इंडिया के लोग अमीर हो रहे हैं। तो इंडिया में 300 रुपए कॉफी, कैन यू इमेजिन? पापा को बोलो आपके, चलो पापा सर ए हलकर बैठ इधर, 10 रुपए की कटिंग दिला था तेरे को। वो अपन आप और मैं दे रहे अलग बात है, मेरे पापा बोलेंगे मेरे को आदमी लगाऊंगा उसको। क्योंकि 350 रुपए में दूध कितना आता है? 7 लीटर दूध आएगा घर पे मेरे, मोहल्ले को कॉफी पिलाऊंगा मैं एक कॉफी में। वहां पे चिंटी के साथ में गया तो 1000 रुपए लग जाते। 1000 रुपए में कितना दूध आता है भाई घर पे? ये हमारे पर आज इंडिया का वो क्या है ना, माइंडसेट अलग पूरा। सोचो टाटा ने वो करके दिखाया जो इंडिया में बहुत नामुमकिन था। स्टारबक्स इंडिया में चलना सोचने की बात है। 350 की कॉफी, कैन यू इमेजिन? पर फिर भी स्टारबक्स में बैठने को जगह नहीं भाई, वेटिंग होता है वीकेंड्स में वहां पे। आपको लगेगा ऐसे तो ओ इट्स वेरी कॉमन इन इंडिया राइट, बिकॉज वो क्या हो गया, फैशन स्टेटमेंट हो गया। तो आपको किसी को इंप्रेस करना तो स्टारबक्स में मिलते। तो अब कैसा हो गया भाई, अब ट्राई टू अंडरस्टैंड। टाटा का हो गया फायदा और उसका भी हो गया फायदा। टाटा ने एक एग्रीमेंट किया उसके साथ में, पूरे वर्ल्ड में कहीं भी तो कॉफी बेचेगा ना स्टारबक्स में, इंडिया में नहीं, पूरे वर्ल्ड के कॉफी शॉप में तुझे कॉफी बीन चाहिए वो मेरे खेती की निकलेगी। टाटा को तो बड़े बड़े काम हो गया, खेती टाटा की, बीन्स बिक रहा है इसको, और उसका फायदा हुआ है, उसको मिला ये इंडिया का मार्केट। दोनों की बल्ले बल्ले लॉटरी लग गई, अलायंस सक्सेसफुल हो गया, जोरों शोरों में चल रहा है, 500 करोड़ के ऊपर प्रॉफिट हो रहा है, हजारों करोड़ का टर्नओवर हो रहा है, बेस्ट है, माहौल बन गया। इसको बोलते हैं अलायंस। वन ऑफ दी लेटेस्ट जो अलायंस का जो सक्सेसफुल स्टोरी है ना, वो टाटा, याद रखना जब भी स्टारबक्स में जाएंगे अलायंस को रिकॉल कर लेना। स्टारबक्स रिजर्व बोल के, अच्छा हाँ 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 right, right. नहीं ना, अच्छा है तो बहुत स्टैंडर्ड, ऐसा नहीं है उसको। इवन मैं आपको बता रहा हूँ कि इंडिया की मेंटालिटी भी चेंज हुई है। आई एम अप्रिशिएटिंग इंडियन मार्केट ऑल्सो, कि 300-350 कॉफी लेटर का मतलब क्या है भाई? इंडिया का इंसान कभी जिद पे आ गया ना अपना शोबाजी के, वो पैसे को घंटा गिनता नहीं। अगर उसको शो करना है, उसको अपनी शाइनिंग बताना है, तो पैसे को गिनता नहीं हो। फिर उसको 300 की कॉफी नहीं 500 की लेगा। वो पीवीआर में जाएगा सैटरडे वीकेंड को, 700 रुपए की टिकट रिक्लाइनर पे लेट लेट के देखेगा उसको, अगर शाइनिंग खाना है तो। वरना वो नीचे बैठ के 20 रुपए की मूवी भी देख सकता। डिपेंड्स है भाई, आप कौन से मार्केट को, आपको इंडिया के मार्केट को समझिए। ऐसा मूवी करता है, आपको पता होना चाहिए कौन से मार्केट से पैसे कैसे निकालना। टाटा इज वेरी मच जैसे उसको पता है कैसे जूस निकालना मार्केट का। सो दोस्तों आपने कभी स्टारबक्स में मीटिंग की क्या? हौले है क्या तुम? और किसके साथ में? 1 मिनट बताओ तुम्हें कोई मतलब है मैं किसके साथ गया? उसको ये इंटरेस्ट नहीं कि अलायंस में क्या हो रहा है। आप कब गए थे और किसके साथ गए थे? मेरा मेरा अलायंस मत पूछो, ट्रस्ट रीजन फॉर मार्केटिंग। ओके एनीवेज गाइस, आपने दोनों का फायदा समझ लिया। अच्छा, मैंने आपको क्यों पढ़ाया अलायंस? बिकॉज हमारे सिलेबस में अलायंस की फायदे लिखे हैं और नुकसान लिखे हैं, और ना कि सिर्फ लिखे, एग्जामिनेशन में अलायंस के ऊपर कई बार क्वेश्चन भी आया है कि अलायंस के फायदे बताओ और अलायंस के। आज के बाद में अलायंस बोला कि टाटा और स्टारबक्स आपके दिमाग में आए, एग्जांपल राइट डाउन अलायंस के सारे। मैंने आपको बहुत सारे एग्जांपल दिए, लिखो। स्टारबक्स, टाटा, नंबर 1 एग्जांपल।
और बोलो दूसरा एग्जांपल। मैकडी, कोका कोला, BMW, LV, उबर, स्पॉटिफाई। और एक है जिसमें एग्जाम्पल है वो गूगल लुक्सोटिका। लिखो आप, मैं बता, गूगल LUXO, लुक्सो, TTICA, लुक्सोटिका। सर ये क्या चीज है? लुक्सोटिका इज ब्रांड फॉर चश्मे बनाने वाला ब्रांड, वेरी फेमस ब्रांड फॉर द स्पेक्स। और गूगल क्या टेक्नोलॉजी है, गूगल इज IT कंपनी, ओके। तो गूगल को ऐसे चश्मे बनाना थे जो अगर आप चश्मा पहने तो अपन कैसे आज मोबाइल पे स्क्रीन देखते हैं, गूगल को ऐसा चश्मा बनाना था आप दीवार के सामने खड़े हो जाओ और स्क्रीन चालू हो जाना चाहिए। मतलब मोबाइल चश्मे से कनेक्ट होगा, फोन उठाया आपने तो ऐसा हाथ में नहीं लेने का, आप जहां पे खड़े हो प्रोजेक्टर, नहीं समझे? इमेजिनेशन करो जो मैं बोल रहा हूं, आपका चश्मा ही प्रोजेक्टर है। तो आपको जो भी करना है, फॉर एग्जाम्पल आपको टिकट बुक करना है तो आप ऐसे ऐसे करो, दीवारों पे हो जाएगा आपका बुकिंग। और ऐसा चश्मा बनाया उन्होंने, गूगल स्मार्ट आई करके, स्मार्ट वेयर करके कुछ तो बनाया उसने। सोचो ना, इमेजिन करो मोबाइल को हाथ में लेने का नहीं, हाथ खाली है आपके, चश्मा पहना, पूरा स्क्रीन पे दिख रहा है क्या चल रहा है। आपको मूवी देखना है, ऐसे देखो, चालू हो गई मूवी बड़े स्क्रीन पे। सर कैसे दिखेंगे मूवी? डायरेक्ट दीवारी प्रोजेक्टर है, आप ऐसे खड़े हो, मूवी चालू हो गई, इसकी इतनी बड़ी स्क्रीन मिलेगी आपको चश्मे से। ये बना लुक्सोटिका के साथ में। अब दोनों ने अलायंस क्यों किया? लुक्सोटिका को अक्कल है चश्मे बनाने की और इसको अक्कल है टेक्नोलॉजी। अब लुक्सोटिका को क्या नहीं आता? टेक्नोलॉजी। और इसको क्या नहीं आता? चश्मे बनाना। अगर गूगल चश्मे बनाने लग जाएगा तो लोगों को जो थोड़ा बहुत दिखता है वो भी नहीं दिखेगा, क्योंकि चश्मे बनाने में उसका वो नहीं है, एक्सपर्टीज नहीं। तो दोनों साथ में अलायंस करके इन्होंने एक कंपनी बनाया, कंपनी बनाया मतलब चश्मे बनाए। पर ये कभी भी टूट सकता है, अलायंसेस कैन बी ब्रोकन एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। हो सकता है कल चाहे गूगल चश्मे बनाना सीख गया, लात मार देगा उसको। तो दोस्तों आइए आगे आपके सामने बढ़ते हैं। कहां पे हूं मैं? अलायंस के फायदे मैं आपको पढ़ा रहा हूं। आर यू रेडी गाइस? अलायंस का पहला फायदा ऑर्गेनाइजेशनल, लिखेंगे एडवांटेजेस का पहला वहां पे फर्स्ट पॉइंट। उसका मेमोरी टेक्निक है OASP, OESP, OASP, OASP, OASP। एडवांटेज लिखो ऐसा, एडवांटेज और लिखो सामने OASP, OESP, OASP। ओके, O फॉर व्हाट? कम ऑन गाइस, लिखो वहां पे, लिखो 1 से लिखो ऑर्गेनाइजेशनल, O से ऑर्गेनाइजेशनल, O से लिखो। सर प्रॉफिट शेयरिंग होता है क्या अलायंस में? फिर क्या होता है बेटा, क्यों आते हैं साथ में? फायदा है नहीं तो क्यों आएंगे? और हर अलायंस के अपने बिजनेस मॉडल्स अलग होते हैं। कभी मॉडल्स होंगे प्रॉफिट मेकिंग, कभी नॉन प्रॉफिट मेकिंग हो सकते हैं, कभी बोलेंगे मार्केट शेयर बढ़ा दो, कुछ भी हो सकते हैं। एक बात बताओ, यहां पे लिखा है लर्न नेसेसरी स्किल, क्या दोनों एक दूसरे से सीखते हैं? लिखो एग्जाम्पल, गूगल लुक्सोटिका, पहला एग्जाम्पल। क्या सीखता है कौन किससे? वो उससे चश्मे बनाना सीख रहा है, ये उससे टेक्नोलॉजी बनाना सीख रहा है। लिखो गूगल लुक्सोटिका, फर्स्ट और एक एग्जाम्पल। किसका एग्जाम्पल है? ऑर्गेनाइजेशनल। और वहां पे क्या इंपॉर्टेंट है? लिखो लर्न स्किल। मतलब क्या इस पॉइंट का? यू लर्न स्किल फ्रॉम ईच अदर। देखो जब मैं पढ़ा रहा हूं ना आपको, मैं उसके पॉइंट का मीनिंग बता देता हूं आपको और समझा देता हूं। आपका काम क्या होता है मेरे बाद में? उसको जाके और रिवाइज करेंगे तो आपको पूरा रिकॉल हो जाएगा अच्छे से। आपकी कहानी यहां तक खत्म नहीं होती, मेरा काम हो गया आपको एक्सप्लेन करके। आपका इतना ही कष्ट आपको उठाना है, घर जाके पूरा रीड आउट करना है, आपको समझेगा सब कुछ है, पर आपको पढ़ना तो पड़ेगा ना। अब देखो यहां पे क्या इंपॉर्टेंट है, हेल्प्स टू लर्न ईच अदर व्हाट स्किल्स एंड ऑब्टेन सर्टेन कैपेबिलिटीज। तो आप अपने पार्टनर से बहुत कुछ सीखते हो। तो कौन किससे क्या एग्जाम्पल और कौन सा लिया आपने? कौन किससे क्या सीख रहा है? अब स्टारबक्स सीख रहा है कि इंडिया के मार्केट में कैसे काम चलता है, वो किससे सीख रहा है? हाँ, वैसे दे आर लर्निंग फ्रॉम ईच अदर। दूसरी बात, इकोनॉमिक, बी वाला पॉइंट, OASP, E फॉर इकोनॉमिक, E फॉर इकोनॉमिक, E फॉर इकोनॉमिक, E फॉर इकोनॉमिक, E फॉर इकोनॉमिक। वहां पे लिखो कैन रिड्यूस कॉस्ट, बोले साथ में आके आप कॉस्ट रिड्यूस कर दो। एग्जाम्पल लिखो मैकडी एंड कोका कोला। एग्जाम्पल लिखो सिर्फ कोका कोला, डोंट राइट मैकडी। कैन रिड्यूस कॉस्ट, एग्जाम्पल लिखो कोका कोला, कोका कोला। अब पता कोका कोला ने कैसे प्राइस कम कर लिया अपनी? यहां पे एक ब्रांड आपने देखा होगा इंडिया में, इसका नाम है क्या?
कॉफी का थिक शेक पिलाता है, कौन सा? लेवेंडर्स, क्या है वो? फ्रोजन बॉटल। और एक है केवेंटर्स। केवेंटर्स नाम का कोई ब्रांड है? हाँ, केवेंटर्स को देखो, केवेंटर बोल के मैंने एक ब्रांड देखा है, ये बहुत सारे मॉल में खुला है, वो थिक शेक पिलाता है। मुझे बताओ, अगर मान लीजिए किसको अपनी शॉप डालना, उसको दुकान खोलना पड़ती तब जाके वो पिला सकता है। कोका कोला पूरे हर मॉल में अवेलेबल है, फोकट में, वो भी ना दुकान खोलने की जरूरत, ना रेंट देने के चक्कर, ना कोई एम्प्लॉय की जरूरत। क्या करना है, अपना माल सिर्फ मैकडी होता है ना, मैकडी वैसी दुकान खोल के बैठा है, ये बैठा बैठा दुकान पे जाके बैठ जाता है। यानी अपनी कितनी कॉस्ट सेव कर ली इसने? रेंट की, बिजली की, एम्प्लॉय की। वरना किसी मॉल में जाके दुकान खोलना इट्स टास्क भाई, कितना पैसा लगेगा इसको। तो क्या होता है, जब अलायंस करते हो आप बहुत सारा पैसा बचा लेते हो। नेक्स्ट, स्ट्रैटेजिक, तीसरा पॉइंट, OASP, एस फॉर स्ट्रैटेजिक, एस फॉर स्ट्रैटेजिक, एस फॉर स्ट्रैटेजिक, एस फॉर स्ट्रैटेजिक। बोलते हैं, लिखो, अवॉइड कंपटीशन। बोलते हैं अलायंस करके आप एक दूसरे की कंपटीशन को अवॉइड कर सकते हो। मानते हो इस बात को? कैसे? एग्जांपल आई डोंट, टाटा स्टारबक्स। सो जो स्टारबक्स और टाटा साथ में नहीं आते, तो उस स्टारबक्स के बाजू में टाटा भी अपने कॉफी शॉप खोलता। तो टाटा को खोलने का ही था, टाटा बोलता मेरे बीन से मैं कॉफी शॉप में भी खोलता। तो स्टारबक्स और कॉफी आपस में लड़ते, टाटा की कॉफी अलग, और दोनों बोले एक काम करते, क्यों लड़ रहे हो, क्यों थक रहे हो? तू 150 की कॉफी बेचता कंपटीशन में, मैं 150 की, काम करके साथ में के पे लेंगे। 150 क्यों कर रहे? 400 में बेचेंगे ना अपन, पेल लेंगे लोग, बिकॉज कोई आएंगे ही नहीं। कंपटीशन आए तो क्या होता है, यू हैव टू रिड्यूस योर मार्जिन। आपकी मार्जिन बहुत थिन हो जाती है अगर कंपटीशन ही नहीं। आप देखो कॉफी शॉप में एक्चुअली कोई कंपटीशन, तो ब्रांड कोई बड़ा बचा ही नहीं इंडिया में। अब कॉफी शॉप आप खुद ही सोचो, ब्रांड अगर हर शहर के स्पेसिफिक ब्रांड अलग है, पर नेशन वाइड बहुत बड़ा ब्रांड कभी अभी कॉफी में आप खुद ही इमेजिन करो, कोई दिखेगा नहीं आपको। तो कंपटीशन किल कर दिया उन्होंने। आई थिंक ये खत्म हो गया पॉइंट, है ना? क्या क्या? अवॉइड कंपटीशन। लास्ट पॉइंट, पॉलिटिकल। इतना लाइन लिखो और बताओ मुझे, एंट्री, इजी टू गेन एंट्री इनटू फॉरेन मार्केट। डू यू एग्री दिस पॉइंट? इजी टू गेन एंट्री इनटू फॉरेन मार्केट, कौन से एग्जांपल से महसूस हुआ? स्टारबक्स को बैठा बैठा कुछ करना ही नहीं पड़ा इंडिया में, ऐसा लगा उसके बाप का इंडिया है। क्या करा उसने इंडिया में आके? टाटा से हाथ मिला लिया, ऐसा बैठ रहा है जैसे अरे इंडिया के लोगों को तकलीफ, उसको तकलीफ नहीं है। टाटा ने हाथ रख दिया सर पे, उसके पूरा इंडिया उसका हो गया। तो क्या हुआ? इजी टू गेन एंट्री इनटू फॉरेन मार्केट। एग्जांपल राइट ऑन स्टारबक्स। OAS पे O फॉर ऑर्गेनाइजेशनल, E फॉर इकोनॉमिक, S फॉर स्ट्रेटेजिक, P फॉर पॉलिटिकल। O फॉर, E फॉर, S फॉर, P फॉर। अब लिखो डिसएडवांटेजेस। सर डिसएडवांटेज कैसे? बताता हूं आपको। यू नो व्हाट डू मीन बाय डिसएडवांटेज? यहां पे अलायंस की डिसएडवांटेज क्या है? सबसे बड़ा प्रॉब्लम है शेयरिंग। लिखो शेयरिंग, आप वर्ड लिखो शेयरिंग, और इसके नीचे लिखो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। अब प्रॉफिट तो शेयर करना पड़ेगा, नॉलेज, स्किल, और कभी कभी इतना सब शेयर करते हुए बाद में ब्रेकअप हो जाता। इतना प्यार किया, इतना प्यार किया, इतना प्यार किया, गर्लफ्रेंड होने से मैं शादी उससे हुई नहीं, तो पूरा वेस्ट हो गई ना मेहनत। आपने सब कुछ किया उसके लिए, आखिरी में बोल रहे इट्स नॉट वर्किंग एनी मोर, तो फिर क्या होगा? नहीं पापा मान रहे नहीं, तो आपकी तो मेहनत, आपने जो 4-5 साल सीए का कोर्स भी नहीं हुआ उसमें भी फेल होते गए। आपने उसके लिए बहुत सेवाएं की, उसको खाना खिलाया, उसकी बीमारी में आपको हेल्प किया उसको जाके, और आखिरी में क्या हुआ? दुख होता है, दुख। ये वैसा है अलायंस। कभी कभी इंसान सब शेयर कर देता है, प्रॉफिट, स्किल, एंड देन दैट पर्सन बिकम्स योर कॉम्पिटिटर। नहीं समझे? अब लुक्सॉटिका ने अपना समझ के गूगल को सब शेयर कर दिया। गूगल को जिस दिन समझ में आया चश्मे कैसे बनाना, ऐसा क्या? अब तुझे क्या को प्रॉफिट से करो, हलकट में चल, देखो तो मैं इस्तेमाल कर रहा था, मेरा काम निपट गया, अभी तू चल यहां से। चलो देखो, मे बिकम, नेक्स्ट पॉइंट, मे बिकम कॉम्पिटिटर। ये सबसे बड़ी बात है। दैट पर्सन कैन बिकम योर कॉम्पिटिटर, दैट पर्सन कैन बिकम योर कॉम्पिटिटर, दैट पर्सन कैन बिकम योर कॉम्पिटिटर। यही तो होता है। ये वही लिखा है, देखो शेयरिंग आपके क्या होता है, आपके ट्रेड नॉलेज शेयर हो जाता है, आपके स्किल शेयर हो जाते हैं, आपके वो कॉम्पिटिटर बन सकते हैं, यही तो हो जाता है। ये वही लिखा है पूरा के पूरा। आई थिंक आपको समझ में आया। अलायंस हैव यू ऑल अंडरस्टूड? मर्जर आपको सभी को समझ में आया? आपको इंटेंसिफिकेशन समझ में आया?
एक बार देखो आपने आज चार्ट में से क्या क्या खत्म किया, एक बार देखो एक्सपेंशन में आपने क्या कुछ खत्म किया, बोलो क्या खत्म किया आपने? इंटेंसिफिकेशन हो गया, मर्जर हो गया, अलायंस। हमारा क्या बचा हुआ है? डाइवर्सिफिकेशन हुआ। पर हमने कल क्या देखा था इसमें से? एनसॉफ को देखा था, राइट? और हमने स्टेबिलिटी भी कल देख लिया था। बताओ बच्चों स्टेबिलिटी और ग्रोथ में क्या डिफरेंस है? कहां पे आप बोलते कर लो दुनिया मुट्ठी में, कहां पे यू डू इन्वेस्ट मोर, विच वन इज मोर रिस्की? अडानी, रिलायंस, टाटा, सेल, भेल, ओएनजीसी, कहां पे यू आर रेडी टू रीडिफाइन द बिजनेस? अगर मार्केट बहुत अनस्टेबल है तो, बहुत अच्छा है तो, आप बताइए कोरोना चल रहा है, रिसेशन आया तो, आप बताओ कहां पे आपको नया इन्वेस्टमेंट और लगेगा, कहां पे बहुत रिस्की लगता है, कहां पे आपका ड्रामेटिक इंप्रूवमेंट हो सकता है? यू आर वेरी मच वर्सटाइल, यू आर डाइवर्सिफाइड, आपका इंप्रूवमेंट होगा, मार्जिनल होगा। तो स्टेबिलिटी में आपको प्रॉब्लम नहीं, ग्रोथ में प्रॉब्लम नहीं। ग्रोथ के 4 बच्चे बताओ। इंटेंसिफिकेशन, डाइवर्सिफिकेशन, मर्जर, अलायंस। इंटेंसिफिकेशन, इंटेंसिफिकेशन के 3 बच्चे एनसॉफ से ही आए थे। डाइवर्सिफिकेशन अभी मैं कल पढ़ाऊंगा। मर्जर और अलायंस आपने देख लिया। मर्जर के 4 बच्चे बोलो। वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, कोजेनरिक, कॉन्ग्लो, कॉन्ग्लो। बोलेंगे वर्टिकल, ये वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, कोजेनरिक, कॉन्ग्लो, कॉन्ग्लो। ऐसा मैं कुछ तो भी करता हूं टाइम पास, आप भी करके देखो, टाइम पास अच्छा लगेगा, ठीक है ना? जस्ट टू रिमेंबर, ओके? बाकी आपको डांस की क्लास थोड़ी ना। हाँ, बोलेंगे बच्चों वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, कोजेनरिक, कॉन्ग्लो, कॉन्ग्लो। बोलेंगे एक बार, ये क्या होता है? ये क्या होता है? वेरी गुड। ये क्या होता है? ये क्या होता है? याद रखना, मर्जर के 4 बच्चे होंगे, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, कोजेनरिक, कॉन्ग्लो, कॉन्ग्लो। लास्ट में क्या पढ़ा था हमने? अलायंस। अलायंस के एग्जांपल भी देख ले, अलायंस के एडवांटेज देखे। अब बताएंगे अलायंस के एडवांटेज कौन से? OASP, O फॉर ऑर्गेनाइजेशनल, E फॉर इकोनॉमिकल, S फॉर स्ट्रेटेजिक, P फॉर पॉलिटिकल। और डिसएडवांटेज? सब कुछ शेयर कर दोगे आप, और हो सकता है बाद में इतना शेयर करने के बाद वही हमारा कॉम्पिटिटर बन जाए। तो आपका क्या करोगे? जब तक आपके इसमें किताबें, जिसने एडमिशन ली उसको किताबें डिस्पैच हो गई, आपको मिल गई। अगर किताबें नहीं है तो कुछ भी टेंशन नहीं, मॉडल उठाए, मॉडल को पढ़े। मॉडल की सॉफ्ट कॉपी इंस्टीट्यूट के वेबसाइट पर अभी भी उपलब्ध है। और मैं क्या करता हूं, चैप्टर 4 की सॉफ्ट कॉपी मैं आपको देता हूं। कहां पे? अपना जो ये है ना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डालता हूं। स्वप्निल पाटनी क्लासेस का एक टेलीग्राम ग्रुप है, वहां पे ही मैं डाल देता हूं उसको। देखो जरा, एक ग्रुप है टेलीग्राम पे, जाके देखोगे आप, उसका नाम है, पूरा नाम डालना, वहां पे मैं एक 5 मिनट में शेयर करता हूं। देखो, बहुत स्वप्निल पाटनी क्लास के बहुत सारे ग्रुप है, वो शेयर करना जिसमें 1,02,000 सब्सक्राइबर है, ठीक है ना? वहां पे मैं एक चैप्टर 4 की नोट शेयर कर रहा हूं, ताकि आपको देखने के लिए बहुत आसान हो जाएगी। इज इट ओके? आज का जो मैंने पढ़ा है वहां से पढ़ के आना। एवरीबॉडी गॉट इट? सो आई विल सी यू टुमारो। आपका काम क्या है? ये जितना मैंने अब तक पढ़ा है पूरा रिवाइज कर लेना। एग्जाम्पल भर भर के मैंने दिया आपको, आप एक बार अच्छे से पढ़ लेना, ओके? हमारा सिलसिला इसी तरह से जारी रहेगा। थैंक यू सो मच गाइस। कल मिलेंगे फिर से 10:30 बजे। कल शादी है ना यार, मैं आपको एग्जैक्ट बताऊंगा कल मैं आ पाऊंगा कि नहीं। मेरे को पता नहीं, कल मेरे को शादी में नहीं गया, मेरे घर वाले तो मारेंगे मेरे को। और कल शादी सवेरे की है, आज शाम को संगीत है, अभी सवेरे हल्दी का प्रोग्राम है। वहाँ पे शादी में बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं, तो मैं जाने वाला हूँ, अभी मैं उधर ही जा रहा हूँ। कल के अगर मैं वैसे आपको शाम तक इन्फॉर्म करता हूँ। शाम के मैं आपको कहाँ पे इन्फॉर्म करूँगा कल क्लास है कि नहीं? कौन से इसी ग्रुप पे डाल दूँ? तो एक काम करना, मेरे और आपके कम्युनिकेशन जो होगा कल के लेक्चर के बारे में, वो टेलीग्राम के स्वप्निल पाटनी क्लासेस जो आपने अभी देखा है वहाँ पे मैं लिख दूंगा कल क्लास है कि नहीं। मोस्टली मैं लेने की पूरी कोशिश करूंगा, पर मेरे घर वालों ने बहुत बजाया मेरे को, तो मेरे को कल एक दिन छुट्टी देना पड़ सकती है। शादी आज संगीत है, कल शादी, तो एकदम सेंसिटिव मैटर है। अभी भी बहुत गाली खाने वाला हूँ मैं, बड़े एनीवे से। तो क्या करूंगा, मैं टेलीग्राम पे इन्फॉर्म करूंगा, मेरा मैसेज है या नहीं है, जो भी है रात को 9 से पहले यहाँ पे आ जाएगा। कौन से ग्रुप पे? बस यहाँ पे देख लेना, ओके? अगर नहीं रहा तो आपकी क्लास, मतलब वो अगले क्लास से, बाकी परसों के दिन से तो मैम के लेक्चर होंगे, फिर मेरे होंगे, वो तो लगातार चलेंगे। पर बैच का स्टार्ट डेट ऐसा है कि स्टार्ट हुआ और वो शादी नेक्स्ट डे की है, तो इसलिए वो प्रॉब्लम है। अदरवाइज छुट्टी देने का कोई मतलब ही नहीं, ठीक है? बाय बाय गाइस, टेक केयर, सी यू, फिर मिलेंगे, टेक केयर।